Yeah, good evening, everyone. How are you? How was the day? Magnificent? Yeah, how magnificent was the day? Yes. Someone wants to share? आपने कैसे की अपनी प्रैक्टिस? जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, उनके लिए कैसे किया आपने? उस पैसे से स्प्रिंकल किया या मन में बोला आपको जो आपको 3 कॉल्स या मेल्स या अनएक्सपेक्टेड आपने अगर कोई आ गया, कॉल आया, ऐसा कुछ आपने किस पे प्रैक्टिस किया ये? हुँ? नो वन? Hello, ma'am. Good नो evening. वन। हाउ आर यू? I'm good, ma'am. Today's practice was really magnificent. I tried, हुँ, and I'm able to do whatever the hell I'm able to do, हुँ, and I'm sure I will manage. Okay, to wonderful. the You are managing. Very good. I'm I'm totally managing. understanding. Lots and lots of magic dust on you. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank I'm so happy. Yes, I'm also happy to see you smiling like this. Okay. Very happy. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. Thank you for your sharing. या और कोई बताना चाहता है कि आपने कैसे की अपनी प्रैक्टिस? आपने लिखा, वो वैसे ही हुआ या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपने लिखा और सोचा, वो कैसे हुआ? या आपने किया ही नहीं, ये भी हो सकता है। जब चुप रहते हैं तो ये भी एक हो सकता है कि नहीं कर पाए, भूल गए, टाइम नहीं मिला। आई हैव वन क्वेश्चन। यस। लाइक मेरा जो सन है ना, हाँ। ही इज ऑन मेडिसिन। हम्म। तो अब वो उसके डिक्रीजिंग डोजेस पर है। हम्म। तो जैसे इस प्रैक्टिस के लिए अगर मैं लिखना चाहती हूँ हम्म। मेडिसिन का नाम लिए बिना, तो मैं ये प्रैक्टिस कैसे करूँ उसके लिए? देखिए, आज की प्रैक्टिस में आप वो नहीं कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिस में आप ये कर सकते हैं कि जब आप उसका कैसे पता चलेगा कि वो एकदम फिट एंड फाइन है? कुछ उसका ब्लड टेस्ट होगा या वो डॉक्टर के पास जाएगा, तब पता चलेगा। नहीं, एक्चुअली जैसे उसको फिट्स आते थे, हम्म। हम्म। उसकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन अब वो जैसे उसके पिछले 3 साल से उसको आए नहीं है। हम्म। तो डॉक्टर ने उसका डिक्रीजिंग डोज स्टार्ट कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दिसंबर में एंड हो जाएगा। हाँ। तो जैसे मैं उसके लिए चाहती हूँ कि वो अच्छे से एंड हो जाए, उसका हाँ। मेरे को मैग्निफिसेंट रिजल्ट मिल जाए। हाँ, हाँ, ओके। तो उसको आप मैग्निफिसेंट ड्रीम में आप उसको मैग्निफिसेंट आउटकम में नहीं लिख सकती हैं। आउटकम माने क्या हुआ कि कुछ आप करने जा रहे हो, ठीक है? हम्म। उसका रिजल्ट आप मैग्निफिसेंट चाहते हो, ठीक है? लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि आपका बेटा फिट एंड हेल्दी एकदम एकदम साउंड, जो भी आई डोंट नो लाइक कैसे उसको आप फ्रेम करोगे, उसको आपको अपने ड्रीम में लिखना पड़ेगा, ठीक है? एज पर मी। और मैग्निफिसेंट आउटकम आप तब करने जाओगे जब आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। आप ये ओके। लिखो, so I'm truly grateful for the magnificent outcome that the doctor has given a clean chit to my son. Okay, he can lead a normal life, eat everything, enjoy everything. आप ऐसे लिखिए, आपको मेडिसिन का नाम नहीं लिखना है, ठीक है? हाँ, वही। कि मेडिसिन बंद हो गई, सो यू हैव टू से कि जब आप फाइनल में जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे ना कि आप उसको कोई मेडिसिन नहीं खानी, ही इज फिट फाइन हेल्दी, एकदम एकदम परफेक्ट हो गया है, जो भी वो चेक करते होंगे, आई डोंट नो कैसे होता है। तो आपको उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। ओके, ओके। डेली कोर्स में आप नहीं मैग्निफिसेंट आउटकम, जो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, मैग्निफिसेंट हाँ। आउटकम इज फॉर समथिंग दैट यू आर अबाउट टू डू। किसी का आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ, जैसे कोई आपका ब्लड टेस्ट हुआ है तो आप उसका मैग्निफिसेंट आउटकम की रिपोर्ट आई नहीं है और आप उसका मैग्निफिसेंट आउटकम लिख रहे हो, ठीक है? या आप ओके। किसी से मिलने गए हो, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे उसकी कैसी हेल्थ है, क्या है, तो मैग्निफिसेंट आउटकम ये कि आप वहाँ गए, आपको पता चला एकदम फिट एंड फाइन है एंड यू आर सो हैप्पी कि वो घर जा रहा है, दैट वे। उन सब जगहों में आपका मैग्निफिसेंट आउटकम यूज तो करते हैं। ये मेरी ड्रीम लिस्ट में ही आएगा सिर्फ अभी, और उसके लिए कोई और प्रैक्टिस भी करनी होगी, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिस? उसके लिए प्रैक्टिस ये कि रोज सुबह आपको उसकी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग करनी है, ठीक है? हाँ, कि दैट आई आपकी एम डूइंग। वो है, आप जब भी उसको देखो आप उसको रोज मैजिक डस्ट करिए, ठीक है? आप हम्म। उसको पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, उस पे मैजिक डस्ट करिए कि थैंक यू, जैसे कल नीलम जी ने शेयर किया कि वो संजीवनी है उसके लिए, ठीक है? ये खाना ये पानी उसके लिए संजीवनी है, आप वैसे करके उसको दीजिए। कुछ भी उसको चलते फिरते आप वो आपको दिख भी रहा है तो आप मन में यही बोलिए, आई एम सो थैंकफुल दैट ही इज फिट एंड फाइन, आई एम सो थैंकफुल दैट ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज काम एंड पेशेंट। माने जो भी आपको, जो आप चाहते हो, वो आप हम्म। उसको देख देख के पूरा टाइम आप यही बोलो, ओके। like that. ओके, थैंक यू। Thank you for your question. Yes. Ma'am, Hi Kushi, how are you? You're practicing ma'am, regularly? I'm good. Yes, ma'am.
Ma'am, I'll show you my dream board. It's made. वाओ वेरी नाइस. See. मैम आई वाज सेइंग ना इसके ऊपर ना स्टिकर लगा दिया था क्योंकि ये थोड़ा खराब हो गया. So now I'm having a feeling should I make this again? नो नो नो, एकदम ठीक है. सी, इसमें अगर फीलिंग आ रही है तो बना लेना चाहिए. मेरे हिसाब से तो एकदम ठीक है. एड सम मोर पॉजिटिव वर्ड्स टू इट, मेक इट मोर. सी, इसको देख के फीलिंग आया, अच्छा आई लाइक दिस ऑल्सो, वोग में भी, और योर फोटोग्राफ. हाँ, Yeah, put my photo over here and here. यस यस, एक्सेलेंट, एकदम ऐसे ही करना I था. left this space over here. वहाँ पे I can put the photo of my dream college. यस, यू कैन डू दैट. या, एक्सेलेंट, वेरी नाइस. मैम एक और है क्वेश्चन. Basically, okay, I'll share this in the group. Yes, basically I want to ask that I am writing my dreams every day and I even visualize it. But yesterday someone told me कि वो लिखना रोज नहीं है, वो रोज उसको रीड करना है. तो वो देखो, क्या? खुशी, इट्स टोटली ऑन यू. आज के ही चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे. टुडेज चैप्टर इज बिफोर योर वेरी आइज, उसमें ही इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है. सो विल शेयर इन दैट. सी, इफ यू फील नाइसर राइटिंग इट डेली, राइट इट. इफ यू फील नाइस रीडिंग इट, विजुअलाइजिंग इट, डू दैट. ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है. ओके, इन टुडेज चैप्टर रोंडा बर्न टेल्स अस, वो लिखती हैं. पिछले चैप्टर में उन्होंने हमसे कहा था वो रोज पढ़ती हैं उसको. तो जिसको आपको करने में whatever you can do happily, do that. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओहो आज भी कुकिंग करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ जॉय, यू आर डूइंग इट एवरी डे. ठीक है, तो वो करना है. इफ आई टेल यू रोज लिखना है एंड समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम एंड यू फील अरे नहीं लिखना ही है आज तो हमको टाइम नहीं, बट यू आर फोर्सफुली डूइंग इट, तब वो फीलिंग नहीं आ रही है. सो यू डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी. If you have time and you feel like writing, write it that day. If you don't have time and you should be happy कि नहीं आज मेरे को पढ़ने में का मन कर रहा है, read it, visualize it. Okay, so it's totally fine. I read it. I write it every day. Okay, cool. Whatever makes you happy, do that. Yes. Like I have 2 wishes now. First one is fulfilled, thankfully. So the 2 I have right now, but I have not written a third wish. Instead of that, because I thought that whatever wishes we write, we should be 200% sure about it. So that is why I have not written anything right now. Okay, okay. It's totally on to you. ऐसा कहीं नहीं है कि आपने लिख लिया तो वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है. Like you have seen movies, Runaway Bride, कितने बार भाग जाती है शादी से. ऐसा कुछ नहीं होता है कि लिख लिया तो करना ही होगा. Yes, कुछ ऐसा नहीं है. Okay, so it's totally on to you and we are humans. हमारा मन बदल सकता है. आज मेरा मन है यूके जाने का, कल मेरा मन हो सकता है कहीं और जाने का. सो इट्स नॉट दैट कि आज हमने लिख लिया तो वो करना ही पड़ेगा, अब क्योंकि लिख लिया है तो करना ही. एक्सेप्ट फॉर मैजिक चेक, विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिसके लिए पैसे मिले हैं वो करना चाहिए. ठीक है, अभी आपकी ड्रीम हुई ही नहीं है पूरी एंड यू कैन चेंज योर माइंड. यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड, बट इट शुड नॉट बी सो ऑफन कि रोज हम अपनी ड्रीम बदल रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट ऑल्सो. ओके, या, थैंक यू खुशी. Thank you, ma'am. या, यस सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन. ये मैजिक चेक के बारे में आपने जो बोला, हाँ. कोई हाउ लॉन्ग वी हैव टू डू इट. मुझे लगा था मुझे जिस चीज पर्पस से मैं सोचा था वो होना शुरू हुआ. हाँ, अब लेकिन उस बट थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सा चैलेंजिंग है आई गेस. और सबको लग रहा है क्या? योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर. या, ओके, नाउ इज इट नाउ क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस यस. ओके, तो उस दिन आपने शाम को बताया था कि ये एक बार में कंप्लीट होगा चेक, एक बार में मटेरियलाइज होगा, बिट्स एंड पीसेस में नहीं होगा. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. एक बार में कब होएगा? सो फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट? इज देयर एनी टाइम लिमिट? नो, अभी इतना भी जल्दी नहीं. इट इज आई थिंक कब हम लोगों ने लिखा था 17th डे 17 पे था हमारा मैजिक चेक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड आज तो डे 22 ही है. ओके, तो थोड़ा तो और पेशेंस रखना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं. यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट, यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग इट. मेरा तो फर्स्ट चेक काफी टाइम पे हुआ था. इट्स नॉट दैट कि मैंने आज लिखा और कल फोन आ गया, नहीं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली यू आर फीलिंग फॉर इट, हाउ स्ट्रांगली ग्रेटफुल यू आर. एंड सेकेंडली आप देखो, रोंडा बर्न ने सीक्रेट मूवी में हमको ये बताया, आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव. द यूनिवर्स डिसाइड्स आपको कब मिलेगा. यू कांट से कि नहीं मेरे को आज ही चाहिए भाई पैसे. नो, यू कांट से दैट.
ठीक है। जब बच्चे बीमार होते हैं एंड दे आस्क फॉर एन आइसक्रीम, आप तो भी उनको दे देते हैं क्या? नहीं ना। यू डिसाइड व्हेन दे डिजर्व एन आइसक्रीम। दे माइट हैव टू वेट फॉर अ वीक, 10 days, और बदमाशी करेंगे तो आप में भी और उनको वेट करोगे। यू डिसाइड, सेम वे द यूनिवर्स डिसाइड्स कि वो हमको कब देंगे। ओके, बट अगर आपने बीच में छोड़ दिया कि नहीं मेरे को तो अब चाहिए ही नहीं, तो हो सकता है नहीं भी मिले। या यू हैव टू बी फर्म कि वो मिलेगा ही, वो आपका है, यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, एंड कितने बार ये भी होता है कि नहीं भी चेक फुलफिल हुआ। अब जैसे मेरा सेकंड चेक काफ़ी टाइम पे फुलफिल हुआ था, हाँ, तो अब तब तक मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया था। देन आई रोट द सेम अमाउंट और अ न्यू चेक एंड स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू दैट। ओके, बट एटलीस्ट 15-20 days यू शुड बी डूइंग इट। ओके, टिल द टाइम यू फील कि नहीं अब इसमें फीलिंग नहीं, बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू कीप डूइंग दैट। बिकॉज हम जब मैंने जिस पर्पज से किया है, दैट टाइम इज कमिंग क्लोज टू इट। आई मीन जिस पर्पज से किया है, तो अगर वो टाइम खत्म हो जाता है जिस पर्पज से मैंने किया है, वो टाइम निकल मतलब जाता वो है। नहीं मिलना था हमको, Okay. मतलब वो नहीं मिलना था, यही तो हुआ ना, उसका टाइम ही खत्म हो गया, राइट? हाँ, ठीक है। वो नहीं Then- मिलना, that thing is not for me, so I should not be disheartened. I will write another check and carry on. Yeah, ऐसे करना हमको। Okay, so I think let's start with the chapter. We'll take questions and sharings after the reading. Okay, so let's start with the warm up. So switch on your cameras, unmute yourself, and let do 10 little fingers. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little Fingers, So, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. अच्छा, I'll tell you one more thing. ये जो अपन 10 little fingers करते हैं, जो ऐसे 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 shaking करते हैं, if any time during the day you are not feeling very, माने थोड़ा सा पेप अप चाहिए आपको, थोड़ा सा कि थोड़ा सा ना जैसे सिंकारा टाइप की फीलिंग चाहिए, जैसे किसी ने वो कर दिया, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट जंपिंग इन योर प्लेस। ओके, या आप बोले नहीं नहीं बहुत फनी लगेगा, कोई नहीं है, कैसे करें, यू कैन डू इट इन द टॉयलेट। ओके, यू गो इन द टॉयलेट एंड जस्ट लाइक थोड़ा सा जैसे स्पॉट जॉगिंग टाइप की चीज़ यू कैन डू, और यू कैन इवन डू दिस, ट्राई इट आउट एंड सी। ओके, ट्राई इट आउट एंड सी, माने उसको जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं जैसे हम लोग धीरे धीरे यहाँ करें वैसे नहीं, लाइक रियली शेक इट, हाँ एकदम ऐसे, एंड सी इफ यू फील अ डिफरेंस और नॉट। Okay, and if you feel it, please share it. Yeah, so who wants to read today? I would. Okay, very nice. So yeah, please start. Day 22, before your very eyes. So day 22 means we are on the 4th week of this book. Yeah, so let's see the picture. Yeah, so what is this? A very cute rabbit coming out of the magician's hat and a magic wand टेबल पे रखा हुआ है, सनलाइट आ रही है या कोई तो भी लाइट है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ओवर हियर, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स ओवर हियर ना, वो पता नहीं क्या, आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है मेरे को, फर्स्ट टाइम दिखा है, पहले भी दिखा हो तो आई डोंट नो, देयर इज समथिंग हियर ऑल्सो। So how many of us have seen magic tricks when we were small, when we were young? आपने देखा है पार्टी में, या अभी रिसेंट हमने बच्चों को दिखाया होगा। जब बच्चों को दिखाया तो हम लोग दूसरी आंखों से देखते हैं, जब खुद छोटे में देखा होगा तो हम लोग दूसरे तरीके से देखते थे, है ना। तो क्या लगता था कि कैसे वो मैजिशियन क्या अपनी स्लीव से कभी कभी कुछ निकाल लेता था, स्कार्फ निकल रहा है तो निकलते जा रहा है, राइट, या हैट से निकल रहा है तो निकलता जा रहा है, पिजन निकल के आया। पिजन आई हैव सीन मोर देन अ रैबिट, बिकॉज पिजन थोड़ा सा ज़्यादा वंडर वाली फीलिंग आती थी ना, पिजन निकल के उड़ जाता था, या वो ऐसे बंद करता था एंड पिजन उसके अंदर में बंद हो जाता था। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वाई डिड रॉन्डा बर्न पुट दिस पिक्चर इन आवर बुक टुडे? कि क्या ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने रहती हैं, बिकॉज दैट इज़ द टॉपिक फॉर द डे, बिफोर योर वेरी आइज, आपकी आंखों के सामने ही होती हैं सारी। एक्चुअल में तो रैबिट कहीं से प्रकट नहीं होता, इट इज़ ऑलरेडी देयर, द पिजन इज ऑलरेडी देयर इन द मैजिशियंस हैट, द फेदर, द स्कार्फ, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, बट हमको नहीं दिख रहा होता है। या then it means that is it that all our dreams, whatever we wish, whatever we desire is already there, but हमको नहीं दिख रहा है। एंड विद दिस मैजिक डस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अब वो हमारी आंखों के सामने आने लग रहा है। इज दैट इट? आपकी ड्रीम अगर है कि आपको 10 लाख रुपीज़ चाहिए,
तो इज इट दैट कि जब आपकी ड्रीम पूरी होने वाली उसी समय मिंट आपके नोट्स प्रिंट कर रहा है, या वो 10 lakhs ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, आपके पास आ जाएंगे? आपका जो ड्रीम हाउस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनको अपना घर बना के करना है, वो फ्लैट कहीं ना कहीं तो पहले से बना हुआ है, आपको अब मिल रहा है, राइट? या अगर आपने लैंड भी लिया है तो वो लैंड भी तो पहले से ही है इस अर्थ पे, लेकिन आपको अब मिल रहा है। जो हैप्पी रिलेशन आप चाहते हो, इज इट दैट कि वो आपने अभी तुरंत न्यू ताज़ा आपका अनोखा हैप्पी रिलेशनशिप है? नहीं, वो सब ऑलरेडी दुनिया में है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, बट हमको नहीं मिला है, अभी हमारे सामने नहीं आया है। तो विद दिस ग्रैटिट्यूड डस्ट, विद दिस मैजिक डस्ट, वो हमारे लाइफ में वापस आ रहा है। एक इंटरप्रिटेशन ये, अ न्यू इंटरप्रिटेशन कुड बी दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन आवर माइंड। ड्रीम्स के ड्रीम्स निकलते जा रहे हैं, बट क्या है, वो हमारे दिमाग में पीछे रखे हुए हैं, कभी हमने उनको इतना ध्यान नहीं दिया, कभी हमने उन पे इतना फोकस नहीं किया इन द करेक्ट मैनर, राइट? जो आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, डिड यू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप बिफोर दीज 21 days इन दिस मैनर? या आप हमेशा उसके बारे में कंप्लेनिंग मोड में ही रहते थे, वो ऐसे नहीं करता, हम चाहते हैं वो ऐसा करे, वो ऐसे नहीं करती, हम चाहते हैं वो ऐसा करे? हाँ, या जो पैसे आपको चाहिए थे, आप चाहते हो उसको, इट वॉज देयर ऑन योर माइंड, बट आप उसके बारे में हमेशा कंप्लेनिंग मोड में बात करते थे, कब आएंगे मेरे पास पैसे, पता नहीं कब इतने पैसे आएंगे, कब हम लोग इस घर से शिफ्ट होंगे, आप इस तरीके से बात करते थे। तो इट इज़ on you how you want to interpret it, that you have started looking at your dreams one by one more often in the correct gratitude dust। ऐसे आप सोच सकते हो, या आप ऐसा सोच सकते हो सब कुछ सामने ही है, with gratitude I am attracting it in my life, I can see it more। Okay, so let's start and read what Rhonda Byrne is trying to say। Yeah, This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it। Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian। या सो नाउ हमने ये पढ़ लिया था कि ये वर्ल्ड यूनिवर्स मैजिकल है। किसको मैजिक दिखता है ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं, आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस द वर्ल्ड इज स्टिल अ मिरेकल। सिर्फ मिरेकल भी नहीं है, वंडरफुल है, इंस्क्रूटेबल है, मैजिकल है, एंड उससे भी ज़्यादा है, जैसा जो सोचता है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने क्यों कहा आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस? साइंस क्या करती है? रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, एक्सपेरिमेंट्स करती जाती है ना। एक तो ये साइंस हो गई, इट्स लाइक बेसिकली नॉलेज। एंड साइंसेस, आप बोलोगे ये क्या है? साइंस भी है, प्लूरल भी है। साइंस अपन बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले कैसी टाइप की चीजें आती हैं? स्कूल में जो अपन ने साइंस पढ़ी थी वही ना। तो अब साइंसेस क्या हुआ? हर चीज़ की स्टडी, हर चीज़ की नॉलेज साइंसेस होती है। सोशल साइंसेस होती है, राइट? हेल्थ साइंस भी पढ़ी थी हमने, फिजिकल साइंस भी होती है। हाँ, माने जिसकी भी सोशल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, माने कुकिंग भी है, तो हर चीज़ की स्टडी या नॉलेज को अपन साइंस में ही कैटेगराइज करते हैं। हाँ, तो आप देखिए जितनी भी अपन हर चीज़ की यहाँ पे स्टडी की हुई है, हर चीज़ की, सिर्फ हमारे प्लैनेट की नहीं, हम लोग ने तो बाहर जाके भी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी है। स्काई में, अर्थ के नीचे, यू नो, एवरीवेयर वी हैव डन रिसर्चेस। बट उसके बाद भी कैन ह्यूमंस कैन वी मेक ब्लड? कैन वी मेक वाटर? वी कैन नॉट। कितनी सारी ब्रेन तो अभी भी पूरे तरीके से लोगों ने उसको रिसर्च नहीं कर पाया है, राइट? अभी भी आप गूगल करोगे तो ब्रेन अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। और इतना कुछ हम लोग कर चुके हैं, हम लोग मार्स पे जा रहे हैं, मून पे तो पता नहीं कितने बार जा चुके हैं, फिर भी हमारी ये वर्ल्ड, हमारी ये बॉडी अभी भी एकदम एक मिरेकल टाइप की ही है। मान लाइक यू नो, उसकी रिसर्च भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। एंड अब आप सोचिए इन सब के बाद भी कैसे ये पॉसिबल है कि हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग को मिल जाता है? कैसे ये होता है? हम लोग जो चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, हमारी दुनिया वैसी ही होती है। इफ़ आई फील दैट यू नो हम बेचारे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे को सब कुछ वैसे ही दिखेगा। और जैसे वो उस वाली मूवी में था ना, आपने वो मूवी देखी थी ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी? हाँ, एनीवन रिमेंबर्स? मूवी भी भूल गए सब लोग। पॉलियाना थी ना? हाँ, यस। उसमें क्या था, उसकी जैसी भी सिचुएशन हो उसमें उसको अच्छा ही लगता है,
राइट। और तो क्या, जैसा जो सोचता है उसके लिए दुनिया वो वैसी ही होती है। अगर आप सोचते हो लाइफ इज़ वंडरफुल, लाइफ इज़ मिराकुलस, तो हमारी लाइफ वैसे ही हो जाएगी। अगर हम सोचते हैं नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सब कुछ बेकार है, तो हमारी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। ओके, सो नाउ आई एम श्योर हम लोग अब दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर दिए हैं। या प्लीज रीड। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. या तो अब देखिए रॉन्डा बर्न क्या बता रही हैं कि 7 साल पहले, माने जिस दिन उन्होंने ये बुक लिखी थी उसके 7 साल पहले, जब उन्होंने सीक्रेट डिस्कवर की थी, फिर उन्होंने, आप देखिए इन्होंने ये कैपिटल में क्यों लिखा, व्हेन आई डिस्कवर्ड द सीक्रेट, ठीक है, ये कैप्स में लिखा हुआ है। तो व्हेन शी डिस्कवर्ड द मूवी, उन्होंने मूवी बनाई थी ना सीक्रेट, तो आई थिंक इट इज़ दैट, जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई उसके पहले उन्होंने वो डिस्कवरी की एंड उनको मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला। तो सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ये ट्राई किया, राइट। उन्होंने क्या किया, अपनी लिस्ट ऑफ डिज़ायर्स बनवाई, जैसे उन्होंने हमको डे 0 पे कहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमसे ऐसे ही बोल दिया, फर्स्ट शी प्रैक्टिस्ड इट। उन्होंने डे 0 पे वो लिस्ट बनाई एंड इट वॉज अ लॉन्ग लिस्ट। हमने भी बहुत लंबी लंबी डायरी एक रखी हुई है लिस्ट बनाने की, राइट। नाउ व्हाट डिड शी डू, उनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी कोई भी डिज़ायर पूरी होगी, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या किया, उस लंबी लिस्ट में से अपनी टॉप 10 डिज़ायर्स निकाल के एक पेपर पे लिखा, जो हमने किस दिन किया था, डे 13 पे, राइट। आपने एक लिस्ट बनाई थी, उसको पूरा लिखा था, उसमें से टॉप 10 डिज़ायर्स लेके शी डिड दैट। फिर क्या किया उन्होंने, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली वो अपनी लिस्ट निकाल के उसको पढ़ा। हम लोग क्या करते हैं, जब हम भी हमारे पास फ्री टाइम होता है, अपन क्या करते हैं, आज के डेट में क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता है, व्हाट्सएप के मैसेज देखने लगते हैं, फेसबुक में सबकी चीज़ें देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम भी आजकल देखने लगे हैं, वीडियो गेम खेलने लगते हैं। क्या आप अपनी डिज़ायर को बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं? या कभी चलो भूले भटके देख लिया, ये ज़रूर करते हैं कि कोई पार्टी में जाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी, वो भी हमारी डिज़ायर होती है, बट वो जो मोमेंट्री टाइम की जो डिज़ायर होती है उस पर पूरा फोकस रहता है, राइट। कि कैसी ज्वेलरी पहनना है, कैसा मेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल कैसी बनाएंगे, ड्रेस क्या पहनेंगे, तो वो आपस उतनी वाली डिज़ायर के ऊपर आपका फोकस रहता है। बाकी टाइम पे जो आपकी डिज़ायर है कि आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो पैसे चाहिए आपको विजुअलाइजेशन करना है, अपनी ड्रीम पे फोकस करना है, उसके बारे में अपन नहीं सोचते हैं। वी स्पेंड आवर टाइम ऑन थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी इन आर लाइफ। या अब लोग नहीं, उससे तुमको अच्छी फीलिंग आ रही है, क्या एक्चुअल में अच्छी फीलिंग आ रही है? आप इंस्टाग्राम में देख के लोगों को, डू यू फील हैप्पी और आर यू कंपेयरिंग, आर यू जजिंग? यही कर रहे होते हैं ना, मोस्टली तो यही कर रहे होते हैं। हाँ, देखो कैसे कपड़े पहने, अभी वो जो ब्लैक ड्रेस वाली थी, कितने मीम्स आ गए उसके ऊपर, हम तो नाम भी भूल गए, कौन थी वो, उसका मुंह ही नहीं दिख रहा था। हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट मेट गाला में जो थी? I saw. कितने? हाँ, I saw, yes, everyone saw. Yes, so we do all this. क्या हैप्पीनेस आई उससे देख के? कोई हैप्पीनेस नहीं आई, बट वी स्टिल डू दैट। कि किसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, किस सेलिब्रिटी ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, जिम जाते हुए क्या ड्रेस पहनी, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। बट क्या हमारी ड्रीम्स के बारे में अपन ऐसा करते हैं कि मेरे को वो जगह जाना है, उसी को आप देख रहे हो? इफ़ यू हैव टू गो टू ग्रीस, क्या आप उसी की फोटोग्राफ देख रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो? नहीं, उसको देखोगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो रॉन्डा बर्न हमसे यही कह रही हैं कि जो वो उनकी ड्रीम लिस्ट है वो उसको पढ़ती रहती हैं। वेन एवर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, ये अपने 7 साल पहले की बात बता रही हैं, जब भी उनको टाइम मिलता, अपॉर्चुनिटी मतलब टाइम, राइट, जब भी उनको टाइम मिलता होगा तभी देखती होंगी, है ना। ये तो नहीं कि काम के बीच में से लिस्ट निकाल के पढ़नी रखती होंगी, है ना। सो वेन एवर शी हैड एन अपॉर्चुनिटी, शी वुड टेक आउट हर लिस्ट, रीड थ्रू इट, एंड व्हाट डिड शी डू, शी वुड गिव एज मच ग्रैटिट्यूड एज पॉसिबल। या राशि जी आप म्यूट नहीं हो पा रहे हो,
या हो गए. So she would keep reading through her list and give as much desire as she could, as though she had received it. वो यही कर रही थी. फिर क्या हुआ, उस एक एक और फिर क्या किया उन्होंने, उसकी उनकी जो टॉप ड्रीम थी, विद माई नंबर 1 डिज़ायर, द डिज़ायर आई वॉन्टेड मोर देन एनीथिंग एल्स, वो पूरा टाइम उनके दिमाग में थी. ठीक है, जो भी थी डिज़ायर, वील रीड अबाउट दैट, वो पूरे टाइम अपने मन में रखती थी और उसके बारे में थैंक यू बोलती रहती थी मल्टीपल टाइम्स इन द डे, एज इफ शी हैज़ गॉट इट. ओके, वो ये करती थी. अब 1 by 1 जब वो इस तरीके से करती थी, उनकी एक एक डिज़ायर उनकी आंखों के सामने आ गई. उन्होंने लिखी तो 10 ही थी, तो क्या किया, जैसे ही एक हो गई, शी वुड क्रॉस देम ऑफ माई लिस्ट, एंड व्हेन आई हैड न्यू डिज़ायर्स शी वुड ऐड देम टू हर लिस्ट. तो उन्होंने क्या किया, अपनी लिस्ट जो टॉप 10 डिज़ायर लिस्ट थी, वो उसको रोज़ पढ़ती थी. और रोज़ में सिर्फ ये नहीं बोल रही कि एक दिन में एक ही बार पढ़ा, नहीं, वेन एवर शी हैड एन अपॉर्चुनिटी शी वुड रीड इट, फील ग्रेटफुल, एज इफ उनकी वो डिज़ायर पूरी हो गई है. वो पूरी लिस्ट की बात बता रही हैं. और बाकी टाइम में जब वो नहीं पढ़ पा रही थी लिस्ट, तो उनकी टॉप डिज़ायर उनके मन में थी. अब क्या किया उन्होंने, शी इज़ नॉट सेइंग शी इज़ विजुअलाइजिंग, वो ये कह रही हैं कि खाली उनके मन में थी पूरा टाइम कि यस, जैसे नहीं एक जुनून आ जाता है कि हाँ ये मेरा फेवरेट है, यही मेरे को चाहिए, ऐसा ही करना है. बट शी वॉज पैशनेट अबाउट इट एंड शी वॉज ग्रेटफुल फॉर इट, कि वो उनको मिल गया है. ठीक है, तो ये होगा. तो अब आप देखिए पावर बुक में एक ये जो इन्होंने यहाँ लिखा है पावर बुक में, इसी का एक टिप है कि आप जब खुश हो, आप जब हैप्पी हो, यू क्विकली थिंक कि आपको वो ड्रीम मिल गई है. पावर बुक में ये एक, आई डोंट रिमेंबर द पेज, बट उसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है. तो आपको आज यही करना है. ये हमारे पूरे जो प्रैक्टिस हमको करनी है, उसका पूरा इन्होंने जिस्ट यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर लिख दिया. नाउ लेट्स रीड. अब हमको करना क्या है. क्या One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. या तो आप देखिए इन्होंने कहा वन ऑफ अ डिज़ायर फ्रॉम द ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट, माने टॉप 10 डिज़ायर्स वाली नहीं, जो ओरिजिनल उन्होंने लिखी थी 7 साल पहले, उसमें उनकी डिज़ायर थी बोरा बोरा जाने की. ठीक है, वहाँ पे ये गई क्योंकि उनकी वो ड्रीम, ये वाली ड्रीम भी पूरी हो गई. शी वेंट देयर एंड वो जिस होटल में रुकी, जो उन्होंने वो भी लिखा हुआ था कि वो किस होटल में रुकेंगी. आप देखिए, शी स्पेंड अ ब्यूटिफुल वीक एट द एग्जैक्ट प्लेस इन बोरा बोरा शी हैड लिस्टेड. और फिर क्या हुआ, वो वहाँ पे ऑफकोर्स उनको दो उनकी ये ड्रीम्स पूरी हो गई. एंड शी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड कमिंग बैक आफ्टर हर हॉलीडे. एंड लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. सॉरी. Yeah. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. या तो अब टाहिटियंस जो हैं वो बहुत हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पीपल होते हैं. ठीक है, लाइक मैंने भी पढ़ा था और इसमें भी थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, एंड इसमें भी जो बुक में पढ़ के यही समझ में आ रहा है. जैसे विंदर इज पंजाबी एंड हम लोग को ये पता है, एंड हुएवर हैज़ पंजाबी फ्रेंड्स वी नो दैट ना, दे आर लाइक सो हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ. जहाँ भी जाते हैं ना, लाइक महफिल की जान टाइप के लोग हैं ये लोग, है ना. उनकी शादी में भी मस्ती, हर चीज़ में, माने लाइक नॉर्मल भी वो लोग मिलते हैं तो कितने खुश मिजाज जिंदा दिल टाइप के लोग होते हैं, लाइक राइट. ऐसे ही हम लोग को पता है. तो आप देखिए जब ये फ्लाइट में बैठी तो एकदम ऐसे ही ना कि वो लोग आए एंड पूरी फ्लाइट वॉज फिल्ड विद लाफ्टर, स्माइलिंग फेसेस एंड हैप्पीनेस. जैसे कि वो लोग बड़े खुश हैं, शादी में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं. जैसे आप हम लोग के साथ भी होता है ना कि बारात होती है या बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो एक्साइटमेंट में जैसे नहीं ऐसा हो जाता है. अब जनरली हमारे क्या होता है, जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं. कोई किसी को क्रिप कर रहा होता है या कोई किसी को ऐसे ऐसे देख रहा होता है. वी हैव सीन दैट ना कि बड़े ग्रुप में 2-3 जन बैठ के खाली सबको ऐसे ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी हैव सीन दैट इन अ वेडिंग ऑल्सो दिस हैपेंस. बट यहाँ पे शी कुड फील दैट एवरी वन इज हैप्पी, एवरी वन हैज़ अ स्माइलिंग फेस. हाँ, एंड द होल फ्लाइट वॉज वेरी पॉजिटिव एंड लाइक
बहुत पॉजिटिविटी उनको फील आ रही थी। एंड इट वॉज अ शॉर्ट फ्लाइट, और उनको ये समझ में आ गया कि दे वर वेरी हैप्पी। उनको ये समझ में आ गया कि वो क्यों हैप्पी हैं। शी कुड हियर देम, शी कुड अंडरस्टैंड कि वो क्या बात कर रहे हैं, एंड शी कुड अंडरस्टैंड दैट दे वर ग्रेटफुल। वो उनकी बातों से उनको पता चल रहा था कि वो एक एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। दे वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव, ऑफकोर्स उनकी बातों से उनको पता चल रहा होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। To be on the plane, they were grateful to be with each other, they were grateful for where they were going, they were grateful for everything। और उनको इतना अच्छा लग रहा था उनकी बातें सुन के, बिकॉज वो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, ये सब फीलिंग आ रही थी उनको कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके संग वो घूमते ही चले जाएं। और उनको तब समझ में आया कि उनकी उस लंबी लिस्ट की एक एक डिज़ायर पूरी हो गई। 7 years, राइट, शी इज टेलिंग अस, 7 साल पहले उन्होंने वो लिखी थी, वो लंबी लिस्ट थी, और उसमें उन्होंने बोरा बोरा भी लिखा हुआ था, और उनकी सारी ड्रीम्स पूरी हो गई। 7 years लगे, और आप बोल रहे हो कि चेक कितने दिन पकड़ के बैठना है सोनिया? या शी इज़ टेलिंग एंड शी इज़ हैप्पी कि 7 साल में उनकी एक एक ड्रीम पूरी हो गई। या इट वॉज अ लॉन्ग लिस्ट, एंड और उनको रीज़न भी समझ में आया क्यों उनकी ड्रीम पूरी हुई, बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल। ठीक है, तो हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही करना है। जैसे जैसे उन्होंने किया है वैसे वैसे उन्होंने हर दिन हमको बताया कैसे कैसे किया है, कि वो उठती है तो एक पैर से थैंक यू, दूसरे पैर से थैंक यू, चलते चलते थैंक यू, मीटिंग में जाने के पहले थैंक यू, हर चीज़ के पहले शी इज़ ग्रेटफुल। ठीक है, तो वही अगर अपन करते रहेंगे तो जो भी एंड वील ऑल्सो रीड कि उनकी लिस्ट में था क्या क्या। आप बोलोगे नहीं उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, उनकी सब ड्रीम्स पूरी हुई, उनकी तो लाइफ में ये सब कुछ इशू था ही नहीं जो मेरे लाइफ में चल रहा है, ना हेल्थ में, ना फाइनेंशियल्स में, ना रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो, प्लीज रीड। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. या तो अब ये अपनी स्टोरी हमको बताने जा रही हैं कि आपकी डिज़ायर चाहे कितनी भी बड़ी हो। आज मेरे को लग रहा है कि नहीं मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, पता नहीं कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बहुत बड़ी डिज़ायर है, कैसे मिलेंगे मेरे को, बट वी कैन रिसीव इट थ्रू ग्रैटिट्यूड। और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से वो नहीं मिलेगा, ग्रैटिट्यूड से एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी, एक एक जीने की एक नाउ डेज डोंट यू फील, आपने 20 days 21 days आपने प्रैक्टिस की, डोंट यू फील दैट यू आर मच लाइटर इन योर माइंड, मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग? आपको ऐसा लग रहा है? पूरा दिन आपने हर दिन सारी प्रैक्टिस नहीं भी की हो वैसे, तो भी अगर आपने थोड़ी सी भी की है ना, तो पहले से कुछ तो चेंज आपको गारंटीड लग रहा होगा। ओके, सो नाउ शी इज सेइंग कि अगर वो आपकी नहीं भी होती है या होगी तो डेफिनेटली शी इज टेलिंग अस यू कैन रिसीव देम थ्रू ग्रैटिट्यूड, और वो आपको मिल भी रही है तो संग संग में जो हैप्पीनेस मिल रही है वो प्राइसलेस है ना। नाउ डोंट यू फील मोर जॉयस कि येस आई एम डूइंग मैजिक डस्ट ऑन पीपल, हाँ मेरे करने से उसका दिन अच्छा जाने वाला है, मैंने मैजिक डस्ट की, आई हैव दिस अमेजिंग गिफ्ट दैट आई कैन मेक द अदर पर्सन हैप्पियर, ऐसी फीलिंग आ रही है तो अच्छा लगता है ना कितना। सो ये जो फीलिंग है ये प्राइसलेस है, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट टू एनीवन, यू कैन ओनली फील इट। सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debt, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. तो नाउ राउंड वन इज क्लैरिफाइंग इट टू अस दैट उनको 4 साल लगे उनकी जब से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और जब तक उनकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो गई। ठीक है, ऑन द ओरिजिनल लिस्ट वॉज 4 years। एंड अब आप देखिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड कब से स्टार्ट किया यूज़ करना? ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया जब उन्होंने वो सीक्रेट डिस्कवर किया और वो उनको
ग्रैटिट्यूड को उन्होंने इस मैजिक बुक में डाला है, ठीक है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी उन्होंने डिस्कवर किया या शेयर किया जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, राइट। सीक्रेट मूवी इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड, पूरा उन्होंने हमको मैजिक में बताया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब वो यूज़ कर रही हैं और वो हमको बताती जा रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है कि जो हम सोचते हैं वही हमको मिलेगा, जो हम देंगे हमको वही मिलेगा, जो हमको चाहिए वो हमको पूरे टाइम सोचना है, राइट। तो शी हैज़ बीन टेलिंग अस ऑल दिस इन ऑल द चैप्टर्स। उन्होंने यही समझाया, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो अब ये बता रही हैं कि जब इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई उनकी सिचुएशन क्या थी। $2 million इन डेट। $2 million मीन्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है इतने सेशन में बताते बताते 15 करोड़ रुपीज़। 15 करोड़ रुपीज़ आप सोचिए। और उन्होंने लिस्ट क्या बनाई है, और 2 महीने में उनकी कंपनी शट डाउन होने वाली थी, राइट। उनका घर भी चला जाता, जो कुछ भी था सब कुछ चला जाता। तब उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन में इफ़ शी कुड राइट अ लिस्ट, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उनको बड़ा सा घर चाहिए, ओशन फेसिंग, एग्जॉटिक प्लेसेस जानी है जिसमें बोरा बोरा भी थी, राइट। सारे डेट्स क्लियर करने हैं, कंपनी भी बढ़ानी है, रिलेशनशिप भी वर्क करना है, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ भी अच्छी करनी है, खुद भी हेल्दी होना है, एनर्जी भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल लिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स। जो लैपटॉप, फोन, ज्वेलरी, बैग, ये सब के अलावा इतनी सारी चीज़ें थी। और स्टार्टिंग क्या थी, 15 करोड़ रुपीज़ इन डेट, राइट। आप सोचिए। और अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड जो था ना, उन्होंने कहा गया स्मॉल फॉर्च्यून ऑन क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो। उस समय उन्होंने ये सारी लिस्ट बनाई। और अगर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, रिलेशनशिप अच्छा कैसे होएगा, हेल्थ कैसे ठीक होएगी। जब हम लोग पहले से ही उसमें डाउट डाल दे रहे हैं तो हमारी लिस्ट में कितना टाइम लगेगा उसको मटीरियलाइज होने में, और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको यही करना है कि विश्वास करना है कि मेरे को तो ये मिलेगा ही। और आप देखिए ना, जो भी हमने सोचा था इसके पहले, हम सोचते थे नहीं मेरी लाइफ में जितनी ट्रेजेडी है ना और किसी की लाइफ में नहीं है, मेरे लाइफ में जो सिचुएशन है ना और किसी के में नहीं है, हम लोग को यही लगता था। बट अब आप उनकी स्टोरी पढ़िए तो आप बताइए, हर किसी की स्टोरी उसी टाइप की है, हर किसी की। लाइक वी डिस्कस दैट है ना, केकई जैसी मदर इन लॉ भी थी, राइट, कि सीधे बहू को उन्होंने वनवास ही भेज दिया। और हम लोग सोचते हैं कि जो भी रीज़न था ना ऐसे ही। और उनके जैसा भाई भी था, किसके जैसा, युधिष्ठिर और पांडु के जैसा भाई भी था। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं क्या था, क्या क्या लाइफ में होता है और किसके किसके संग होता है। तो देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, हर कुछ हो चुका है, आपको जो चाहिए वो भी है। इट इज़ नॉट न्यू फॉर द यूनिवर्स टू गिव टू अस, वो सब कुछ हमको मिल सकता है। बट हमको मांगना क्या है, हमको चाहिए क्या है, हमको उस पर पहले सर्टेनिटी लानी होगी। सेकेंडली हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, जो जैसे कि वो मेरे को मिल गया है। एंड अब वो कैसे करना है, लेट्स रीड। अच्छा, उनकी टॉप फर्स्ट डिज़ायर क्या थी, शी वॉन्टेड टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू हर वर्क, ठीक है। एंड हर नंबर 1 डिज़ायर विच सीम लाइक एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, टू मैनी ऑफ द पीपल अराउंड मी। ये भी देखिए, उनको नहीं था ये, इट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर द पीपल अराउंड हर। लोगों को विश्वास नहीं था कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके काम इतने लोगों तक पहुंच जाएगा और उनके लाइफ में जॉय आएगा। बट हुआ। हर बुक, अच्छा, let's read, it is there. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. तो उनकी जो फर्स्ट डिज़ायर थी, जो लोगों के लाइफ में जॉय लाने की, उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाने की, सबसे पहले वही फुलफिल हुई, सबसे पहले वही फुल हुई। कैसे, क्यों हुई? बिकॉज इट वॉज, उनको बहुत विश्वास था, उन्होंने ये सारी जो भी उन्होंने हमको प्रैक्टिस बताई उन्होंने वो सारी फॉलो की उसको। और उन्होंने कहा ना, वो उनके दिमाग में सबसे पहले रहती है। इट वॉज लाइक अ कॉन्स्टेंट इन हर माइंड एंड शी वुड से थैंक यू एज इफ उनको मिल गई है। तो क्या आपकी जो टॉप डिज़ायर है उसको आपने लिस्ट के अलावा ऐसे ही रखा है जैसे इन्होंने अपनी इस डिज़ायर को रखा है? क्या आपने रखा है उसको? कि अभी हम पूछें आपकी फर्स्ट डिज़ायर क्या है, आप तुरंत बता दो कि हाँ रेड कार है, उसकी सीट ऐसी है, उसकी चाबी ऐसी है, उसके रियर व्यू मिरर ऐसे, उसमें आपने लाइट ऐसे लगा के रखी है। तुरंत आप उसको बता सकते हो ABCD के जैसे। क्या आपकी वो है ऐसी डिज़ायर? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ओके, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अब आप सोचिए, ठीक है। एंड नाउ शी इज टेलिंग द रेस्ट ऑफ हर डिज़ायर्स मैजिकली फॉलोड, माने वो जो फर्स्ट डिज़ायर थी तो बाकी अपने आप एक के बाद एक होती गई एंड शी केप्ट क्रॉसिंग देम ऑफ हर लिस्ट एंड ऑफ कोर्स ऐड भी करती रही। या सो नाउ लेट्स रीड। So now it's your turn to use gratitude's magic power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created,
Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. तो आपको क्या करना है, कल सुबह जो आपने अपनी लिस्ट बनाई थी उस दिन डे 13 पे ना, उसको आपको डे 13 था कि वो पॉकेट वाले दिन था, आई थिंक डे 13 ही था। आपको वही लिस्ट अपनी, हाँ पॉकेट वाला दिन डे 13 ही था, यस। तो आपको वही लिस्ट अपनी कल निकालनी है। कल सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद पढ़िए, या जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना अच्छा, बिकॉज ये प्रैक्टिस पूरा दिन रहेगी। तो आपको उसको पढ़ना है, 1-1 मिनट विजुलाइज करना है। एंड आई वुड ऐड, आप कैसे पढ़ोगे उसको, लिस्ट को अपने दिल पे हाथ रख के पढ़ेंगे, राइट। हार्ट मैजिक भी तो आपको करना है ना उसके संग संग। तो आप उसको 1 मिनट विजुलाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, एंड यू हैव टू फील एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, एंड यू हैव टू फील इट विद द डेप्थ ऑफ योर ग्रैटिट्यूड, ठीक है। एंड ये कल की हमारी प्रैक्टिस है, कुछ और नहीं लिखना है। अनलेस किसी ने लिस्ट बनाई नहीं है तो आपको लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। आपको अपनी लिस्ट पढ़ना है और फील करना है कि वो आपको मिल गई। माने आपको 10 मिनट्स आपको हाथ में रखना है कल, अपार्ट फ्रॉम योर ब्लेसिंग्स। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. तो आपको अपनी लिस्ट अपने संग रखना है। आप फोन के कवर में रखना है, फोन की कवर में रखिए। आपको पॉकेट में रखना है, पॉकेट में रखिए। आप उसकी फोटो क्लिक करके अपने, अच्छा एक और चीज, someone had shared in earlier sessions, I have also done it, and आश्विन मैम ने भी ये बोला था, आप अपने फोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप हैं। अभी आप बनाएंगे कैसे ग्रुप? अपने को डालिए और मे बी अपने कोई फैमिली मेंबर को डाल लीजिए, फिर उसको उससे हटा दीजिए, ठीक है। तो उस ग्रुप में सिर्फ आप ही हैं। तो वो फोटोग्राफ्स वाली प्रैक्टिस है, आप वो 3 फोटोग्राफ्स दैट यू टेक, आप वो उसमें डाल दीजिए, अपनी ड्रीम लिस्ट उसमें डाल दीजिए। कभी कोई टाइम मिले, इट्स लाइक यू डोंट हैव अ पेन एंड पेपर बट यू वांट टू डू द मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस, वो आपने उसमें लिख लिया एंड अपने आप को सेंड करते जाइए। सो नो वन एल्स विल बी एबल टू रीड इट, सी इट, और आपके पास वो रहेगा पूरे टाइम, ठीक है। एंड आपका वो काम हो गया तो यू कैन डिलीट इट ऑल्सो। बट कितने बार होता है ना, गैलरी में वो फोटो कहाँ चली जाती है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है। तो इट इज ईजी कि वो सामने सामने ही रहे। आपको ड्रीम अपनी लिस्ट की फोटो क्लिक करके आपने उसमें ही रख लिया, या सडनली आपको मन किया कि अरे मैंने तो कुछ एक कंप्लेन कर दी, बट मैं तो उस मीटिंग में जा रही हूँ, आई वांट टू राइट ब्लेसिंग्स, मन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यू कैन जस्ट टाइप इट देयर। आई हैव अ फ्रेंड, वो कितने बार व्हेन शी डजंट हैव टाइम टू राइट द ब्लेसिंग्स, वो उसी में लिखती है, वो अपने फोन पे ही लिखती है। शी सेड मैं तो अक्सर फोन पे ही लिख देती हूँ, बट इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट इट ऑन अ पेन एंड पेपर, ओके, अदरवाइज यू कैन डू इट। पहले आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप उस पर लिखो, फोन में टाइप से वो फीलिंग नहीं आती, मेरे को ऐसा लगता है। बट नहीं लिखने से अच्छा है कि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इफ यू फील कि फोटो क्लिक करके यू कैन कीप इट इन योर फोन, आप अपनी ड्रीम लिस्ट वैसे ही पढ़ो, वैसे ही देखते उसको फील करिए एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। प्लीज रीड। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. तो आप, शी इज टेलिंग अस कि अगर आप लाइक शी वुड हाईली रिकमेंड, ओके, माने वो स्ट्रांगली कह रही हैं कि आज के बाद से आपकी ड्रीम लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। कि जितने बार आप फेसबुक देखें उसके पहले अपनी ड्रीम लिस्ट देख लें। जितने बार आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस पढ़ने के बाद यू ट्राई एंड सी इधर उधर की गूगल में यू आर सीइंग समथिंग, लाइक कितने हम लोग को जरूरत ही नहीं, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं फोन में। हैव यू नोटिस्ड कि हम लोग कितना टाइम, कुछ नहीं हुआ तो कोई रेसिपी देख रहे हैं तो एक देख ली और देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। जैसे पता नहीं हम लोग एक डिश के बारे में भी हम लोग कितना रिसर्च कर लेते हैं, राइट। लाइक आई नो अभी लॉकडाउन के टाइम में जो रोज रोज कुछ कुछ ऑन एंड ऑफ कुछ कुछ कुकिंग होती रहती थी ना, एक रेसिपी देख ली, उस पर ट्रस्ट नहीं है, दूसरी भी देख रहे हैं, तीसरी भी देख रहे हैं, फिर फ्रेंड से भी पूछ ले रहे हैं, ग्रुप में भी पूछ ले रहे हैं ये कैसे बनाए, फिर अपना एक मास्टर शेफ टाइप की कुछ एक चीज बनती थी क्या वो, लेकिन वैसी होती थी। आई एम श्योर हम सब ने ऐसा किया है। हाँ, ड्रेस भी देखना होता है तो कितना अपन उसको रिसर्च कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं होता एक, पर फाइनली वो ही लेते हैं, बट मन की सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग इतना करते हैं। बट एक्चुअल में वो उतना टाइम उस पर स्पेंड करने के बजाय इफ वी जस्ट गो थ्रू आवर लिस्ट इवन वंस,
हाँ, तो कितना अच्छा रहेगा इफ रोंडा बर्न डिड इट एंड उनकी सारी ड्रीम्स पूरी हो गई, सारी। हाँ, एंड एवरीवन नोज हर, सो मच जॉय शी हैज बॉट इन सो मेनी लाइव्स। तो हमारी ड्रीम लिस्ट खाली तो हमको पूरी करनी है, लेट्स स्टार्ट एंड फोकस ऑन द 10 आइटम्स एटलीस्ट। हाँ, तो वो कह रही है कि आज से कल से आपको अपनी ड्रीम लिस्ट अपने वॉलेट में रखनी है, पर्स में रखनी है, उसकी फोटोग्राफ रखनी है, और जितने बार आपको टाइम मिले रीड इट, फील एज इफ इट हैज़ बीन अचीव्ड एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस एक एक करके आपकी ड्रीम्स आएंगी। शी इज नॉट सेइंग इफ योर डिजायर्स अपीयर बिफोर योर वेरी आइज, नो, शी इज टेलिंग व्हेन योर डिजायर्स अपीयर बिफोर योर वेरी आइज। और ये होगा कब? जब हम लोग ऐसा प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी होएगा, वरना नहीं होएगा। बिकॉज शी हैज़ गिवन अस स्टेप बाय स्टेप कैसे उन्होंने अपनी सारी ड्रीम्स पूरी की, एवरीथिंग शी हैज़ शेयर्ड विद अस। या कि वो बाथरूम जा रही हैं वहाँ भी थैंकफुल हो रही हैं, खा रही हैं तो भी थैंकफुल हो रही हैं, सेल्स पर्सन के लिए थैंकफुल हो रही हैं, हर चीज़ के लिए वो थैंकफुल हैं। तो इसी प्रोसेस को अगर हम भी फॉलो करेंगे तो हमारी ड्रीम्स भी पूरी हो जाएंगी। एंड शी इज़ टेलिंग अस आवर आईज विल बी फिल्ड विद टीयर्स, जैसे जैसे हमारी ड्रीम फुलफिल होती जाएगी। तो लेट्स सी होती है, बिकॉज वो मैजिकल रहेगा ना कि येस मैंने ग्रैटिट्यूड से अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड गिवन इट टू मी बिकॉज आई वॉज ग्रेटफुल। तो ये लगेगा ना कितना मैजिकल। हाँ, तो आप बताइए, लाइक श्वेता यू टेल मी, आपने बोला ना आपने लिखा और उसी दिन वो कुक आ गई, कितना अमेजमेंट हुआ कि वाओ, ऐसा लगा होगा ना। हाँ, जिस और सोनिया यू वॉच मिल गई, कैसा लगा होगा नहीं, कैसे हो गया ये। आप लोग जिस के लाइफ में हुआ होगा उस समय लगा होगा ना कि वाओ आई हैव डन इट, और आपको मन करा होगा किसी को शेयर करें एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों इसमें क्यों कूद रही है, तो सबके संग होता है। हाँ, could you explain to that person that you did it, you were the magician who did it? कोई नहीं समझेगा जब तक वो खुद नहीं करेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, टेक द लिस्ट विद यू, रीड इट, फील इट एज इफ यू हैव गॉट इट एंड लुक एट इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ओके, सो दिस वाज द प्रैक्टिस। या प्लीज रीड। Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. 3. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. 4. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you Priyam, thank you, you're Priyam only na? Yes, thank you for reading for all of us, thank you so much. Okay, Thank so you. thank you, thank you. So everyone is clear, हमको क्या करना है, आपकी जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट अगर डायरी में ही है, ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा एक पेपर में, और रेड पेन से लिखिएगा या ब्लू से लिखिए, ग्रीन से लिखिए, बस ब्लैक से मत लिखिएगा अगर जिन्होंने नहीं लिखी, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं अब क्या, अच्छा क्यों वो कह रही हैं उसी लिस्ट पे वर्क करो। आपने उस लिस्ट के ऊपर कितनी सारी प्रैक्टिसेस की हैं, की है ना, हार्ट मैजिक किया है, डे 13 पे आपने उसको विजुअलाइज किया है, तो अब आप उसी लिस्ट को अगर अभी कंटिन्यू करोगे तो यू आर पुटिंग योर एनर्जी, यू आर पुटिंग योर फीलिंग्स इन दैट लिस्ट, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। आप सडनली आपने आज उसमें ड्रीम चेंज करने लगेंगे तो आई वुड एडवाइज अभी मत करिए, ठीक है, लेट इट बी। फिर आप अपना मन बदलेगा जब नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करने जाओगे, तब जो आप फ्रेश लिस्ट बनाएंगे डे 13 पे, उसमें आप चेंज कर लीजिएगा, एटलीस्ट इन द टॉप 10 लिस्ट। ओके, तो आपको उसको पढ़ना है सुबह सुबह, तो सबसे पहले करना ही है विजुअलाइजेशन वाला, एक एक लिस्ट को एक एक डिज़ायर को आपको अपने दिल पे हाथ रख के पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, हो गया। और दिन में उसके बाद 2 बार उसको और पढ़ना है, एटलीस्ट ट्वाइस मोर आपको उसको पढ़ना है। यू हैव टू फील एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। इज दैट क्लियर? या ओके, श्वेता यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, just one thing. I mean, earlier once you had said that we can combine couple of dreams together. अगर उसके साथ बात है तो अभी 10 नो इस अच्छा इसमें नहीं, दैट इज फॉर दैट 7 मिनट विजुअलाइजेशन। ओके, अच्छा ओके, हाँ, इसमें 1 by 1 10 को रीड करके ग्रैटिट्यूड एंड वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ एवरी टाइम ऑफ दैट, है ना। तो उसमें जो डिटेलिंग भी और कुछ लिखनी होगी कि जैसे इन द बुक शी हैज रिटन एग्जैक्टली किस होटल में ठहरा शी वाज देयर,
वो बेबी उनका ड्रीम होगा, यू नो, लाइक जैसे हमने 10 बनाया है, दैट शी मस्ट हैव सीन वन एग्जॉटिक होटल की माय ड्रीम इज टू स्टे इन दिस होटल, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम, यू नो, हैविंग अ गुड टाइम ओवर हियर, जो भी उन्होंने लिखा होगा। ओके, जैसे हो सकता है वो। इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ वेडिंग ऑफ योर सिस्टर, फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग एंड यू वांट टू वेयर अ सब्यासाची, तो सब्यासाची एक ड्रीम होगी, सिस्टर्स वेडिंग एक ड्रीम है, बट व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग इट्स लाइक अ कंबाइंड थिंग, इट कैन बी लाइक दैट। ओके, so just this is what I think. Yeah. It can be something like that. Yes. Got it. Thank you. Thank you. So I And think it's just one more thing, sorry. Mhm. You know, I've started writing this to-do list, magical to-do list. You know, even today I wrote. I mean, very day-to-day stuff, but I'm very happy. I again completed 2 of them. Maybe it's Wow. their psychological, Huh. but and it was very small things. I've been you know, just wanted to do those things from a long time, but just postponing it was. But I just did it. Now I'm thinking whatever I'll write, I'll complete it. Yes, very good. Now see, you have just added something which you are not supposed to. It is psychological. What is psychological? Logical? No. It is all magical because list का नाम ही क्या है? The magical to do list. एंड मेरे संग भी बिल्कुल यही हुआ है। उसमें हमने ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी जो पता नहीं, मेरे ख्याल से सालों साल सो पेंडिंग थी। हाँ, एंड आई रोट इट, पता नहीं कहाँ से वो एंथू आ जा रहा है अब करने के लिए, लाइक सालों से पेंडिंग थी एंड आई रोट इन दैट, एंड वो अंदर से एंथू आ रहा है, लाइक यू नो, ओके लेट मी डू इट। माने इट इज लाइक ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, इट इज लाइक नैगिंग मी कि ये करना है तुमको, ये करना है तुमको, ऐसा हो गया है। वो तुरंत नहीं होंगी, इट्स लाइक यू नो मेरी, बट इट इज देयर ऑन माई माइंड। अच्छा चलो, इसके बाद थोड़ा सा यू नो घूम फिर के फिर वो आ जाती है मन में। मन ऐसा लग रहा है कि उसमें जो लिख दिया है तो कि जैसे यहाँ आ गया एकदम, it is like that, so must be something. So I will not question it, I'll do that thing, I'll keep doing it till all the things are done. Wonderful, thank you Shweta. So let's do the gratitude and then we will take any questions or sharings after that. Yeah, so let's join our hand, close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the supreme power for giving us this wonderfully magnificent day. Thank you for filling my life with happiness, love, and joy each and every day. Thank you for all my relationships which have made me a happier person. Thank you for all my friends and loved ones. Thank you for the good health of each and every family member and my friends. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. So any questions or sharings? अभी भी किसी को ड्रीम के विजुअलाइजेशन या किसी में कुछ क्वेश्चन है या क्वेरी है, so please ask. सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि वो हो गया है, ठीक है। सो अब तक तो आई थिंक ये सबको समझ में आ ही गया है। आपको खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, पानी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, और जैसे जैसे याद आए आपको करते, लाइक सी, अगर आपको हेल्थ के लिए मैजिक चाहिए तो आपको हेल्थ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर। जैसे नहीं, जिम में जाते हैं तो किसी को बाइसेप बनानी है या किसी को लीन होना है, किसी को अपना स्टैमिना बढ़ाना है, तो अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो सबको करनी तो पड़ती ही है। कुछ कुछ होती हैं जो कॉमन होती हैं, वो सबको करनी पड़ती हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक होती हैं। तो जिस एरिया में आपको मैजिक चाहिए, आपको उसका तो ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा ज़्यादा, ओके। एंड ये भी बुक बोल रही है, ये भी रॉन्डा वन कहती है कि आप सब में करोगे तो जो आपको चाहिए वो भी हो जाता है। तो दोनों चीजें हैं, एक होता है फोकस ग्रैटिट्यूड, भी उन्होंने हमको बताया है, और एक जनरल तो करना ही है सबको, ओके। प्रिया जी, हाँ, यस। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या था, लाइक आई मेनी टाइम्स आई गेट मिक्स्ड विद ड्रीम्स एंड लाइक मैजिकल टू डू लिस्ट और यस्टरडेज मैग्निफिसेंट आउटकम। मेरे को लगता है मैं ड्रीम्स को भी उसमें डाल दे रही हूँ, और like today just I'm sharing, today I had one meeting, so I wanted कि भाई वो meeting अच्छा रहे, so I did magical outcome that was very nice and it happened also in the same way. Okay, very nice. Thank you to God and grateful. तो वही थोड़ा सा कभी-कभी मतलब I get confused whether it should be dream or it should be magical outcome, मतलब magnificent outcome or what. नहीं, देखिए ड्रीम हो गया कि आपने अपने ड्रीम में क्या लिखा है, if you don't mind tell me. ड्रीम में like I had one very important meeting. नहीं, देखिए मीटिंग तो आज आपकी हुई, ठीक है, वो तो आपका बचपन का सपना नहीं होगा ना आज की जो मीटिंग होगी। नहीं, बचपन का नहीं, बट देन इट वाज इन माय लिस्ट सिंस मेनी डेज कि ये विजिट, ये एक मतलब विजिट होता है, वो करना ही है मुझे, एंड इट हैड टू बी सक्सेसफुल।
अच्छा, That ओके। was my work, some part of my work. तो वो हुँ, करना ही था, तो like I had kept in my mind, though I didn't listed it, but हुँ, then it was in somewhere in my mind that I need to have it very successful visit or very successful meeting. ओके, But I didn't list it in my dreams. ओके, But इट इज़ then परफेक्टली फाइन। तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सुनीता जी, एंड वेरी गुड दैट यू आस्क्ड, एंड हम बताते हैं सबको। जैसे सपोज़ आपका ये डिज़ायर लिस्ट में कहीं-कहीं था कि आपको वो मीटिंग में जाना है, ठीक है? लाइक सपोज़ मेरी भी डिज़ायर में है कि मेरे को सपोज़ स्विट्ज़रलैंड जाना है। सपोज़ लाइक मेरे को कश्मीर जाना है बट स्विट्ज़रलैंड भी जाना है, ओके? तो अगर मेरे को कश्मीर जाना है, मेरी ड्रीम लिस्ट में है, तो अब हम जब कश्मीर जिस दिन जा रहे होंगे, हाँ, तो हम तो लिखेंगे ही ना, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट माय फ्लाइट वाज सेफ, आई हैड अ कंफर्टेबल राइड, ये तो लिखेंगे ही। बट जा तो हम कश्मीर ही रहे हैं। तो इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि आपके बचपन से था, बट उसका जो एक प्रीलिम होता है, उसका जो एक प्रेसिडेंस होता है, उसके पहले के जो स्टेप्स होते हैं, उसके लिए आप ऑफ कोर्स मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन। बट आप ड्रीम लिस्ट में मे बी इस विजिट के बारे में इतना सारा आपने इमीडिएटली नहीं लिखा होगा, बट आपको एक वो जनरल एक करना है, राइट? तो आप आराम से एकदम अच्छे से करते हो। अगर सपोज मेरी ड्रीम है कि मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक फ्लैट का काम मेरे को करने का मन है, वो मेरी ड्रीम लिस्ट में है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम उस क्लाइंट से मिलने जाएंगे तब तो मैग्निफिसेंट आउटकम लिखेंगे, राइट? तो कि हम उस मीटिंग में जा रहे हैं, आई गॉट दैट प्रोजेक्ट एट माय रेट एंड आई एम सो हैप्पी दैट क्लाइंट्स आर लविंग माय डिजाइन, तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम में हो जाएगा। ड्रीम में मेरा ये है कि उस प्रोजेक्ट में मेरे को एक तो इंटीरियर का प्रोजेक्ट करना है, लाइक यू नो दैट वे। सो इट इज टोटली फाइन। आपका ड्रीम जो है उससे रिलेटेड अगर आपके नॉर्मल लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, उसके लिए आप 100% मैग्निफिसेंट आउटकम करिए, ओके? सो दैट आपकी ड्रीम इजीली विदाउट एनी ट्रैफिक, आपको स्मूथली आप अपने ड्रीम के पास चले जाओ। यू रिमेंबर दैट स्लाइड दैट आई शेयर्ड ना, मैग्निफिसेंट आउटकम करने से आपके वो सारे गाड़ी चले जाएंगे, रास्ते से ट्रैफिक चला जाएगा, रोड स्मूथ मिलेंगी आपको, यू विल रीच देयर फास्टर, योर कार विल बी इन परफेक्ट शेप, दैट वे, ओके? इसके लिए ना, हाँ, हाँ बोलिए। एक और आपने जो बोला ना ग्रुप बना के you can WhatsApp yourself. I don't think we need to make group. You can WhatsApp yourself also. मैं करती हूँ वैसे। Oh, मेरा okay. This I did not know. WhatsApp कर लेती हूँ, so that only I am there and all these things I keep in that thing. उसमें रखते हैं the important things. So at a glance, at a view, we can see whatever important things are there. वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। ये मेरे को पता ही नहीं था, मैंने तो अपना ग्रुप बनाया, डिलीट किया, अपनी मम्मा को डाल दिया था, फिर उनको हटा के अपना उसमें ये सब हम करते हैं। सो वेरी गुड, दोज हु हैव नॉट मेड अ ग्रुप, आप बिल्कुल अपने आप ऐसे कर सकते हो, थैंक यू। एक और चीज़ आई जस्ट वांटेड टू शेयर, कई हमारे मन में ये थॉट्स एंड डाउट्स आते हैं ना कि कब मेरी ये पूरी होगी चीज़, कैसे होगी, क्यों हो रहा है। तो हम लोग को हमारे बड़े लोग बोलते हैं, या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हो कि जो हमारे पास्ट के कर्म है, आपने ये भी सुना होगा, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस एंड वंडर्ड क्यों भाई नलिफाई क्यों नहीं हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट, ये तो हम बहुत सोचते थे पहले, हाँ। तो अब जैसे इसका आशमीन मैम ने जो एग्जाम्पल समझाया, मेरे को तो उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं लगा, तो आई वांट टू शेयर दैट विद यू। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास्ट के कर्म है वो किसने किए, इस बॉडी ने किए कि इस सोल ने किए। एवरीवन नोज ना कि एक बॉडी है हमारी और एक सोल है उसके अंदर, एवरीवन नोज दिस ना, लाइक वी आर हिंदू, हम लोग को ये तो इतना एक्सप्लेन करने का सबको जरूरत नहीं है, या तो ये किसने किए पास्ट के कर्म, सोल ने किए पिछले किसी बॉडी में, राइट? तो आप बोलोगे मुझे इसका अभी वो क्यों मिल रहा है, तो शी एक्सप्लेन टू अस कि आपने एक कार खरीदी, आप ड्राइवर हो, आपने एक एक्सीडेंट किया, हाँ, तो चालान किसके नाम पे कटता है, गाड़ी के नाम पे कि आपके नाम पे? आपके नाम पे ही कटता है ना, ड्राइवर के नाम पे ही होता है, राइट? लाइक यू नो ड्राइवर के नाम पे ही होता है। कल आपने वो कार चेंज कर ली और आपने एक दूसरी कार ले ली, तो क्या आप कह सकते हैं मैंने थोड़ी एक्सीडेंट किया, उस कार ने किया था, वो ड्राइव कर रहे थे तब हम, आपके नाम पे ही रहेगा ना, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसका आप ही को रिजल्ट मिलेगा, आपके ऊपर ही केस आएगा उसका, राइट? सो दिस इज व्हाट शी हैड सेड। तो ये उस दिन जाके मेरे को समझ में आया कि लाइक यस, एकदम फैक्ट है, हम जितनी भी कार्स बदलते रहें, जितने भी मेरे ऊपर में केसेस हैं, वो सब तो मेरे ऊपर चलते ही रहेंगे। सो आई थॉट यस दिस इज वेरी नाइस। और जो बीज हमने पहले सो किए हुए हैं, जिसके भी होंगे, वो मैंगो के होंगे, एप्पल के होंगे, पपीते के होंगे, तरोई के होंगे, करेले के होंगे, वो सब तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे,
It's not that I had sown Karela and suddenly I have become good. Now I'm showering it with some other fertilizer and उसमें से करेले की जगह mango निकल आएगा. ऐसा तो नहीं होएगा. I will get all the fruits of whatever seed I have sown in the past. So ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है कि अगर हम gratitude कर रहे हैं तो क्या होगा, मे बी वो करेला उतना कड़वा नहीं होगा, या मे बी हमको उसके करेले की पकौड़ी मिल जाएगी. पकौड़ी नहीं, it's like some tasty करेला सब्जी that, या अचार बन जाएगा उसका, तो वो मिलेगा लेकिन ज़रूर. बट विद ग्रैटिट्यूड उसका कुछ थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाएगा, या वो हमारे लाइफ में बाकी चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि उसको हम आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे. इट विल बी लाइक दैट. And can also carry forward in the next birth with the soul. Yes, Because yes. इतने सारी चीज हम gratitude इकट्ठा करे होंगे तो next birth would be better. डेफिनेटली बेटर, डेफिनेटली बेटर. देखिए ना, ऐसा नहीं होता है कि इट्स लाइक समवन इज अनवेल, हाँ, एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, तो क्या हो रहा है कि उसका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. आई एम जस्ट टॉकिंग कि अनवेल हम इसलिए हैं क्योंकि हमने पास्ट में कुछ किया ऐसा है कि हम इसलिए अनवेल हैं, लेकिन मेरी बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि हम अनवेल होने के बाद भी बाकी सब में आई कैन कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, पीपल आर देयर टू कंफर्ट मी, टू बी विद मी, मेक मी हैप्पी. लेकिन अगर हमने इतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया होता तो ऐसा होता है ना, अनवेल भी है, फिनेंशियल ट्रबल्स भी है, लोग भी साथ नहीं दे रहे. हम लोग ने देखा है ना सब मूवीज़ में, हाँ, या कभी आपने हो सकता है किसी के लाइफ में भी देखा हो. तब होता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो और सारी चीज़ों के फल आपको उसी टाइप के मिल रहे हैं. ओके, या यस सोनिया. मान लो कि कोई अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही पापी किस्म का इंसान रहा हो, जीव रहा हो, नहीं, हम लोग को मानना नहीं है. सी वी आर लाइक अ स्मॉल ग्रुप. यू थिंक आई एम लाइक दैट, लाइक पापी किस्म का, लाइक नो नो, आई विल गो व्हाट द बुक इज सेइंग, ओके, और समथिंग यू फील की है, ठीक है. हाँ, तो वो उस पापी के इंसान की बात नहीं करें. इट इज द बुक इज ऑल अबाउट यू, द बुक इज ऑल अबाउट मी. ओके, तो जो चीज हमको नहीं समझ में आ रही है या मेरी लाइफ में हो रही है, वील टॉक अबाउट ओनली दैट. यू वर नॉट अ पापी किस्म का इंसान पिछले जन्म में, ठीक है. सो लेट्स लेट देम, वो भगवान जी उनका हिसाब किताब रख. तो हमारे पास ये बुक नहीं आती. ओके, अपने लिए वरी करे. हाँ प्रिया. yes, exactly. हाँ, ये भी मैम ना, आश्विन मैम, I just love her. You know how she would say, कोई जो नहीं, everyone asks her different questions. She says, you can only pee for yourself. Can anyone pee for you? Can anyone pee for you? चाहे जो भी आपने कर्म की हो, only you can pee for yourself. You know, गुस्सा में हो ना, she will say like this. तो आप जैसे लोग पूछते हैं, मेरी फ्रेंड को ऐसा हो गया, वो क्या करे, वो क्यों नहीं आ रही मैजिक बुक में, वो क्यों नहीं करी है. शी वुड बी अ लिटिल स्टर्न. अभी तो शी हैज चेंज्ड अ लॉट, बट पहले वो ऐसे ही बोलती थी. हाँ, तो बोले थे आपको जब कितने भी अच्छे हो, आपका बच्चा हो, आपके पापा हो, कैन यू पी फॉर देम, आपका हस्बैंड हो, आपका कोई भी हो, कैन यू पी फॉर देम. शी वुड बी लाइक दिस कि आपको सिर्फ अपनी चिंता करनी, दूसरे की चिंता नहीं करनी है, ठीक है. सो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, डू योर ग्रैटिट्यूड, डू योर ब्लेसिंग्स एंड विजुअलाइज एंड बी ग्रेटफुल. वो यही बोलती है. ओके, yes. Priya ji, I have one sharing Oh yes, for Pallavi. today's magnificent outcome. Oh wow, wow, yes. अच्छा, आज ऐसे हाँ. ही मैग्निफिसेंट आउटकम का आज था. मैंने सुबह 3 मैग्निफिसेंट आउटकम लिखे थे, उसमें से 2 फुलफिल हो गए और एक ऑन द स्पॉट, मतलब सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए जाना था एंड इमीडिएटली हस्बैंड ने रजिस्टर कर लिया, लेकिन वो डेट्स कुछ 2 आगे के आ रहे थे, तो चल ऐसे ही जाके देख के आते, मिल गया तो मिल गया. तो मैंने बोला अभी 2:15 बजे, 3 बजे मेरा क्लास है, 2:45 तक तो अपन आ ही जाएंगे. एंड आई जस्ट डिड मैग्निफिसेंट आउटकम और मैंने यही सोचा कि मैं जाऊंगी और मेरा ही नंबर है, वैक्सीन लेके विद इन 15 मिनट्स आई विल बी बैक होम. एंड सेम इट हैपेंड कि जैसे मेरे लिए रुके हैं, आई वेंट ओवर देयर, आई टुक द वैक्सीन एंड आई केम होम बैक. Wow, At 2:45 I was at home and by 3 o'clock I took my class. एक्सीलेंट, वंडरफुल. तो पल्लवी जी, प्लीज शेयर विद ऑल ऑफ अस, आप कैसे कैसे मैग्निफिसेंट आउटकम करते हैं. हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आई फेल्ट सम पीपल हैड कंफ्यूजन कि मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस कैसे करना है. तो प्लीज शेयर, आप किस सिचुएशन में करते हैं. मैंने अभी कैसे वैक्सीन लेने के लिए अभी मैं निकल रही हूँ, लाइक 2:15 बजे निकलना था. तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. द वैक्सीन इज रेडी फॉर मी व्हेन आई एम गोइंग. द नर्स इज गिविंग विथ वेरी सॉफ्ट हैंड. थैंक यू. यस, एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही. और आप, ये तो आपने वैक्सीन वाला बताया, और आप डेली लाइफ में कैसे कैसे कब कब यूज करते हैं. अभी जब मैम के साथ मेरी कुछ इमीडिएट मीटिंग फिक्स हो जाती है, द मीटिंग इज गोइंग वेल and everything is in cool manner and she is explaining me in very better thing. तो ऐसे मतलब thank you for the magnificent outcome. Madam is helping me if I am going wrong. So thank you ma'am for that.
ऐसे करके फिर मैं एंट्री करती हूँ अंदर, और वैसे ही सॉफ्टली जाता है। ओके ओके, वंडरफुल, थैंक यू पल्लवी जी। किसी का फोन कॉल भी अगर लेने के लिए थोड़ा ये होता है, पेरेंट्स अभी कुछ कुछ रूड होते हैं, तो फोन अभी मालूम है मुझे ये पेरेंट रूड है, तो बिफोर दैट पिकिंग अप, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, ये पेरेंट से मेरी बहुत अच्छे से बात होने वाली है, द पेरेंट इज वेरी कूल, थैंक यू एंड डन। डन, वेरी गुड। पल्लवी जी, आपको रूड नहीं रखना अपने डिक्शनरी में, चैलेंजिंग पेरेंट है, कंसर्न पेरेंट है, यस चैलेंजिंग, आई डू दैट। हाँ, यस, या, थैंक यू, यस। ओके, तो आप लोग को किसी जिनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कुछ क्लियर हुआ कि आप कब कब मैग्निफिसेंट आउटकम यूज कर सकते हैं? यस, इट्स लाइक व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, एंड थोड़ी सी चिंता आएगी, अरे सडनली खाना बना रहे हैं, कैसा कोई आ गया, खाना पूरा होगा कि नहीं, ऐसा कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो लाइक हमने तो सडनली वाइल पल्लवी जी वाज शेयर थिंकिंग, यस, ये तो हम अक्सर ही करते रहते हैं कि कोई क्लाइंट के पास जा रहे हो तो उसके पहले तो करते ही हैं। इट्स लाइक कोई चैलेंजिंग क्लाइंट का फोन आ जाता है, या तो हम नहीं उठाते अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है, इफ आई एम विद अनदर क्लाइंट, या जब उठाते हैं तो थैंक यू बोल के, थैंक यू द क्लाइंट इज सो गुड, ऐसे बोल के ही उठाते हैं। लाइक आपको ऐसे ही करना होगा। ओके, Yeah, one question I have, yes. like, see how to be like grateful, like when people around you are like kind of not understanding, or you're some kind, you're feeling that you've been ignored, you've been, so how to be calm and how to be happy in that situation where maybe you're not liking somebody's behavior with you, and maybe, how to be positive in that frame, and so that, something doesn't come out of your mouth, like, maybe आज का दिन कैसा था, नहीं अच्छा लगा, उसने मेरे साथ ऐसे करा, I didn't like it, so ये जनरली मुंह से निकल जाता है ना हमारा, I didn't like the way they behave. इसके लिए मैं कुछ बोलूं, मतलब ऐसे फर्स्ट सेशन जब मैंने किया था ना, तो लाइक फॉर माय मदर इन लॉ आई वाज नॉट लाइक इन द सेफर साइड, लाइक ऐसे था कि नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ना कि मुझे उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ना कि कुछ आई डोंट वांट टू। और जिस दिन वो 3 पिक्स का था कि हम लोग सामने फोटो लेके एंड वी आर फीलिंग ग्रेटफुल कि शी हैव डिड लाइक दिस, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत समझाया कि अरे उनकी वजह से तू इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है उन्होंने तुझे स्ट्रिक्ट रखा, बट यू हैव लर्न मेनी थिंग्स। तो फर्स्ट सेशन में आई वाज नॉट रेडी टू राइट अ सिंगल वर्ड फॉर हर, बट व्हेन द नेक्स्ट सेशन वाज देयर, ओके आई मतलब क्या हो गया मालूम नहीं, बट नेक्स्ट सेशन आई वाज एबल टू राइट 10 lines, 10 sentences positive for her. Wow, very good, very good. So actually, Vinder, it will come with practice. Okay, देखा इन्होंने भी बोला फर्स्ट सेशन में नहीं निकला था, हम बता रहे हैं जब फर्स्ट सेशन मेरे को भी जब हमने लिखा था, ओके, एंड आई वाज अबाउट टू राइट फॉर समवन आई लव, आई एक्चुअली लव दैट पर्सन, एंड मेरे को लिखने जा रहे थे तो सिर्फ उसकी नेगेटिव्स याद आ रही थी। I was thinking, I'm so grateful, but when I was about to write, मेरे को सिर्फ यार परसों तो ऐसा कहा था उसने फोन पे, ऐसे कहा था। मेरे साथ भी यही हो रहा है, क्यों उसने तो मेरे साथ। But I forced myself कि प्रैक्टिस है, I want to make a choice, तो हमको करना ही पड़ेगा। See, I keep referring to workouts, कितने चैलेंजिंग होता है ना सिटअप करना, अपने आप को फोर्स, बट अपन करते हैं, क्यों करते हैं? Because we want a change, we want an improvement, right? तो उसी लिए अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा। यू सेड ना कि कोई कुछ बोलता है तो कैसे बोले, तो यू हैव टू, इट विल कम विद प्रैक्टिस ओनली। जैसे कैसे पल्लवी जी ने अभी रूड बोला, मैंने तुरंत कैच किया कि रूड नहीं बोलना है, तो ऐसे ही अपने आप से ही आएगा। लाइक व्हेन यू आर अबाउट टू से, इट विल कम टू यू नेचुरली कि क्या बोलना है, ये क्यों बोला मैंने, तुरंत खुद ही यू विल करेक्ट इट। ठीक है, इफ समवन इज आस्किंग यू हाउ वाज योर डे, इट कुड हैव बीन बेटर। ये नहीं हो रहा है, मतलब जैसे लाइक आई वाज इन अ लिटिल अपसेट मूड, Then somebody called me, my sister called, I just said, यार इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, उसने बोली मैंने क्या किया, मैं तो पूरा कंप्लेंट की लाइन लगा दी मैंने। तो वो धीरे धीरे आएगा। और दूसरा एक ये भी मन में सोच सकते हैं कि जैसे ही एक कंप्लेंट की, आर यू रेडी टू से द 10 gratitudes फॉर दैट पर्सन? से you want to spend your energy in writing 10 gratitudes for that person? No na, you want to write 10 gratitudes to make your life happier rather than उसके संग एक और वो करने के लिए। ठीक है, तो कैसे बोलना, like how was your day, how will you reply? I mean, somebody, you had a fight with someone or you had a bad day, so how will you say, I'll ask, how was your day? Challenging day, अगर देखिए चैलेंजिंग, इट वाज अ चैलेंजिंग डे, अच्छे रिलेशंस होते थे, हम जैसा चाहते थे उसने वैसा नहीं कहा। सी आई एम नॉट सेइंग कि बात ही करना अपन छोड़ दें, ठीक है, बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद व्हाट यू आर सेइंग। एंड अगेन आई हैव गिवन यू द सीक्रेट ना, व्हाट सीक्रेट?
75% आप अच्छा बोलो, 25% you can, but लाइफलाइन भी तो है ना। हाँ, लाइफलाइन भी है, हाँ लाइफलाइन भी है, तो बट ये याद रखना है कि 75% अच्छा बोलना है। Lifeline क्या है? I don't know about that lifeline. Then you have to read the chapters a little more, okay? पॉलियाना वाले चैप्टर में ही था, but I'm so grateful कि आज का दिन खत्म हो गया. But I am truly grateful that the meeting ended. You know, जो भी था, you have to add that. This is the lifeline. But I am very grateful. जैसे अपन तो ये करते ही हैं. हस्बैंड ने पूछा कुछ, हस्बैंड तो छोड़ी, बच्चे या किसी ने कुछ पूछा, कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स पूछते हैं ना, कैसी ड्रेस है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप बाय चांस मुंह से निकल ही गया, अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है, बाकी से अच्छी लग रही है, वी डू इट, राइट? वी हैव बीन यूजिंग दिस लाइफलाइन. अब यही लाइफलाइन में हमको ऐड कर देना. बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट इट एंडेड, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू आर फिटिंग इनटू इट. एनीथिंग, इट्स लाइक, यू नो, उसके संग ऐड कर देना. Okay. It could have been better, but I'm grateful it didn't last long. Yeah. Yes. और ये भी हो सकता है कि मतलब अगर एक से ज्यादा, मतलब अभी हम लोगों ने 5 जनों ने एक साथ ये सेशन किया था, लाइक मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मॉम, मेरी बुआ और मेरे भैया ने. तो एट अ टाइम व्हेन वी डिड 5 ऑफ देम, तो किसी से भी कॉल होता था ना, तो इमीडिएटली एक दूसरे को करेक्ट करते थे, ये बात ऐसे नहीं करनी है, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं. तो इट वाज मेक इट पॉजिटिव फॉर अस कि वो टॉक पॉजिटिव होता था. यस, तो वो सेशन इतना हेल्पफुल रहा कि नहीं, हम लोगों को ये ऐसे चेंज करना है. और अभी हम लोगों को किसी को अगर बोलना भी है सेशन के लिए, तो वी गिव आवर ओन एग्जांपल्स कि यस वी आर डूइंग लाइक दिस. Yes, very good. Thank you, Pallavi ji. And it is very effective. अब जैसे तुलसी was here, she was here with her sister. तो क्या होता था ना, like see, हमने सेशन कर लिया है, हाँ, but if I am speaking to other people, हाँ, उनको समझाना या उनकी बातों को ठीक करना is very challenging. जब मेरा फर्स्ट सेशन था, तो you know after each session, लाइक जब हमने फर्स्ट बार मैजिक बुक की थी, आई वुड गो एंड टेल माय, ऐसे मत बोली, वैसे मत बोली, मम्मा ऐसे नहीं बोलना चाहिए. बोली क्यों नहीं बोले? इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट वाज, हाँ, सब लोग बोलते हैं तू छोड़ो, अपना ज्ञान मत दो, ऐसे में करो सुनने में. तो अभी क्या करना है, आपको अभी ज्ञान देना ही नहीं किसी को, अभी सिर्फ यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. आपको प्रैक्टिस करना है, देन पीपल विल आस्क यू व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई यू ग्लोइंग, व्हाई यू शाइनिंग, व्हाई यू सो पॉजिटिव, खुद ही पूछेंगे लोग. और फ्रेंड्स का और घर के रिलेटिव्स का कैसे होता है, अरे इसके साथ में हो रहा है, थोड़ी बहुत कहीं पे जेलसी तो होती है, चलो हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं. ऐसा भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. Yes, yeah. I have some. Yes, yeah. In case even I had a little challenging evening today, but उस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं. उस टाइम मैंने आज अपने आप को कैसे बाहर निकाला, आपने ग्रुप में शेयर किया था वो 21 minutes का ग्रेटिट्यूड वाला वीडियो. I just put my phones on and I started you know reading it, you know listening to it, and then के बाद वो होपोनोपोनो वाला वीडियो, and I felt so light after that. मैं वो सारा कुछ भूल गई कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था. and हाँ, इवेंचुअली क्या होता है ना, आपने अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना है. आपने क्यों दुनिया को ठीक करने के लिए जाना है ना, आप अपने आप को पहले ठीक. Exactly. That is very good, you know. या हम अपने आप को ठीक करें, बाकी मतलब आप we don't have control on others. Right. Very good. So Sonia, actually you see what you did was you changed your mood by using that mood shifter. वो जो 21 minutes वाला, जो 21 days वाला जो gratitude, that is amazing. वो बहुत अच्छा है. वो Please वो share करो ना दोबारा प्रिया. I think I missed it. Okay. ठीक है. I will share it again. It was wonderful. It is wonderful. ठीक है. तो जो करके आपका mood change हो जाता है, do it. Okay. Yes. Yeah. So any other question about the practice or any of the practices that we have done? Vinda, you are writing your blessings? Yeah, I'm writing my blessings every day. Okay. I did my health gratitude today. Before drinking water, anything, you know, I'm feeling much better. Much better. My head, but I didn't get the word ki headache now, so I likh diya, my head is feeling fine. Absolutely all set. So, you are enjoying loud music. Okay, yeah.
ये हम बता रहे हैं क्योंकि मेरे को भी आज ऐसे ही कुछ लग रहा था, तो ऐसे क्या लिखें क्या सोचें, लाइक आई एम एंजॉयिंग लाउड म्यूजिक का, तो दिस इज नाइस, अदरवाइज हाउ विल यू एंजॉय लाउड म्यूजिक? हाँ, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। कल तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि कोई बात भी मत करे। ठीक है, हाँ, यस वी अंडरस्टूड, या Oh yes, I understood. Yeah. Oh, I'm so sorry. So Need lot of practice, Priya. Need requires lot of practice. हाँ, इट्स लाइक यू नो तोल मोल के बोल, याद है पहले प्रोग्राम आता था, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू तोल मोल के बोल। सोचने तक तो अभी बहुत टाइम है, सोच को पॉजिटिव रखना है, बट हम लोग अभी पहले बोलने पे ही तो तोल मोल कर लें। Yeah, thank you. So any question or sharing, or should we call it a night and start focusing on our dreams? Priya, today I did that heart magic wala chapter, Okay. which I had missed the day before yesterday. So मुझे वो जो आपने मेडिटेशन कराया था ना, हार्ट को ऐसे फील करके, वो मतलब लाइक मैं अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मुझे लिटरली रोना आने लग गया कि कितने कुछ के लिए हम लोग थैंकफुल हो सकते थे, जो हम लोग कभी नहीं थैंकफुल हुए। मतलब इतनी ज्यादा अमेजिंग ये प्रैक्टिसेस आपने करवाई है कि आई जस्ट कांट, मतलब लाइक मैं फुल दिन भर में मैं आपको कितना थैंक यू बोलती हूँ मुझे नहीं पता। आई कीप थैंकिंग यू ओनली, गॉड को करते हैं, हम सब कुछ को करते हैं, बट साथ साथ में खाने को, पानी को, सब कुछ को करते करते आपको भी थैंकफुल होना नहीं भूलते हैं पूरे टाइम। इतनी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि मैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी मतलब लाइक कर पा रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता था ठीक है कर लेंगे, ओके फाइन, छूट गया तो छोड़ो, लेकिन नहीं, अब तो मुझे लगता है एक एक को मैं बार बार सुनती हूँ, रिकॉर्डिंग भी। जैसे आज का सेशन मैंने कर लिया आपके साथ, कल मॉर्निंग को फिर सुनूंगी उसको कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो। लाइक इतनी कुछ अगर गड़बड़ भी हो गया हो तो आई एम सॉरी, सी इट इज जस्ट माय इंटरप्रिटेशन। हो सकता है यू नो इफ यू रीड ऑन योर ओन या किसी और के संग करो तो कुछ डिफरेंट होगा। सी दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, ओके, आई गो बाय व्हाटएवर आई एम सो लाइक वेरी मच सैटिस्फाइड। आप बच्चों का जब करवाओगे सेशन देन आल्सो आई विल जॉइन, आई विल डू इट अगेन विद यू। वी कैन जॉइन ना बच्चों वाले सेशन में भी। नहीं बच्चों का क्या होता है ना, उन लोग के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, तो आई उसमें एल्डर्स आ सकते हैं बट मैरिड लोग उसमें नहीं लेते हैं हम लोग, माने हम अपना बता रहे हैं। लाइक उसमें क्या होता है ना, बच्चों का एक डिफरेंट कुछ होता है और हमारा डिफरेंट होता है ना, इन लॉज होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, हमारी ड्रीम्स डिफरेंट होती हैं, एंड बच्चों लोग का अलग थोड़ा सा माइंडसेट रहता है। कितने तक का वो एज ग्रुप? हम लोग 20 तक करते हैं। खुशी वाज देयर इन दैट ग्रुप, 20 तक करते हैं, बट इवन तरिनी वाज देयर, शी इज 28 आई गेस, बट शी इज नॉट मैरिड, तो हमने बोला ओके जॉइन इन। I'll ask my sister to join, she is also 27, so then my daughter can also join, she is 21. youngest was अर्चित, ही was I think 10 या 11 years का था। रश्मि जी उस दिन आए थे तो उनका बेटा था, वो बेटा है वो था, and I think eldest was Tarini, she was 28. So hopefully I want to finish it off before the पूजा दशहरा टाइप्स, वरना छुट्टी होगी तो I'll have to manage कब स्टार्ट करेंगे, I'll have to figure out। एक एडवांस में रिक्वेस्ट है, जब आप बच्चों वाला शुरू करो प्लीज टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई वांट to join it and we won't be able to make it in the morning. आप morning 6 बोलोगे तो हमारा 5:30 morning 6 तो I am not free, I only take session in the evening. See, yes, I also go to work in the morning, I have my routine, I attend Ashwin man session, तो मेरे को यही टाइम सूट करता है, मेरे को और कोई टाइम ही नहीं सूट करता है। 8:30 अर्लीस्ट एंड 10 का 10:30 भी हो जाता है, दैट इज फाइन विद मी, बट उससे जल्दी का नहीं हो पाता है मेरे से भी। आई कम बैक फ्रॉम वर्क अराउंड 6:37, फिर डिनर एंड ऑल दैट, तो फिर घर का भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, तो लाइक यू नो तो फिर वो और नहीं हो पाएगा। दिस इज द ओनली टाइम दैट आई कैन टेक अ सेशन, ओके। सो अभी तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आप फिर से ये चैप्टर पढ़ेंगे whenever you get time, see the secret movie again, okay? secret movie तो सिर्फ 1.5 hours की, बुक तो आप 1.5 hours में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे भी तो वो डिफरेंट ही कुछ समझ में आती है, ओके। सो कीप सीइंग दैट मूवी, जब चांस मिले फैमिली के संग में थोड़ा सा कहीं से भी वॉच दैट मूवी, रीड द बुक, रीड दिस चैप्टर अगेन, ओके। एंड मेरे को लगता है कोई चैप्टर पढ़ता नहीं है दोबारा, तभी दूसरे दिन सब लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आपको प्लीज चैप्टर पढ़ना है फिर से। अभी आप कोई जन सुन रहे होते हैं, कोई जन कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उतना फोकस नहीं आता है, प्लस बीच में हम भी इतनी सारी बातें करने लगते हैं, तो इफ यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, ओके। कुछ मेरे से मिस हो गया होगा, व्हाट इज मेंट फॉर यू, यू विल कैच दैट, ठीक है। सो रीड द चैप्टर, एंड बुक में द चैप्टर इज जस्ट 3-4 पेजेस, हम लोग उसको 1-1.5 घंटा तक पढ़ते रहते हैं बैठे बैठे, ठीक है। सो इट विल जस्ट टेक मे बी 5 minutes ऑफ योर्स, उसको पढ़िए, कुछ मिस हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ओके। हाँ, यस।
जस्ट अ लिटिल कंफ्यूजन कि भाई हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट देन जैसे कल का प्रैक्टिस जो है, मैं तो क्या करती हूँ वही करती हूँ, आई फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस वंस। मतलब थोड़ा बहुत जो जो चीज याद रहता है, लाइक ड्रीम लिस्ट का अगर ध्यान आ गया तो वो कर लिए, एंड बहुत सारा चीज तो नहीं कर पाते, मैजिक वाटर, मैजिक फूड, वो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बट देन जो आपने बताया था रिलेशनशिप का, और भी और जो पहले बहुत सारे बताए थे, तो एवरीथिंग आई डोंट रिमेम्बर, एंड मतलब देखिए एक समरी नहीं होती है क्या कोई, लाइक डू यू हैव एनी समरी टाइप? अभी मेरी समरी नहीं, रॉन्डा मन सब जानती है, ओके, शी नोज अस, स्पेशली इंडियंस। जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो मेरे को लगता है हमारे इंडियंस को ज्यादा अच्छे से जानती है। जैसे उन्होंने बताया ना कि हाँ भूल जाओगे, इधर देखो उधर देखो, मिस हो जाए तो लाइफ लाइन भी यूज कर लो, तो उन्होंने वो भी एक समरी भी दी हुई है। बट उन्होंने ये भी कहा है, इफ यू प्रैक्टिस लिटिल द मैजिक विल बी लिटिल, मोर यू प्रैक्टिस मोर द मैजिक, ओके, उन्होंने ये कहा है। तो आप अगर भूल जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो हो जाए, तो आपको खुद अपना एक रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेडिसिन भी होती है, जब अपन शुरू में मेडिसिन भी खाना शुरू करते हैं, तो हम लोग को याद दिलाना पड़ता है, बच्चों को भी याद दिलाना पड़ता है, बड़े लोगों को भी याद दिलाना पड़ता है कि मेडिसिन खाना है, अलार्म लगाते हैं। पानी पीने के लिए भी लोग अलार्म लगाते हैं ना, इट्स लाइक भूल गए पानी पीना था इतने लीटर, तो दे सेट अ रिमाइंडर। तो आपको अगर चेंज लाना है, तो आपको रिमाइंडर भी लगाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर, आई कैन नॉट मेक अ स्ट्रक्चर, नो वन एल्स कैन मेक अ स्ट्रक्चर फॉर यू। आपको खुद बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को अपने रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मेरे को ये प्रैक्टिस हर ऑल्टरनेट डे करनी है ना। या आप ऐसा सोच लो, मंडे मंडे शंकर जी हैं, तो ओके चलो मंडे मंडे हस्बैंड के लिए प्रैक्टिस करना है, वो कर लीजिए। ट्यूजडे ट्यूजडे हनुमान जी, लाइक यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर, जैसे आपको लगे कि शनिवार को इसका करना है, उसको आप ऐसा सेट कर लीजिए, या डू एज द बुक इज गोइंग, ओके। तो बुक ने ये भी बताया, आप राइट इन द एंड शी हैज टोल्ड अस यू कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम डे 1, और सारी प्रैक्टिस रोज करते जाइए, ठीक है। या इफ यू वांट मैजिक इन रिलेशनशिप्स, तो सिर्फ रिलेशनशिप्स वाली प्रैक्टिस करिए। आपको मनी चाहिए, तो सिर्फ मनी वाली प्रैक्टिसेस करिए। शी हैज टोल्ड अस इन द एंड, ओके। जो सुनीता जी कह रही है ना, मैं भी भूल जाती थी, बिकॉज अदर देन दिस वाटर, ये सब तो रेगुलर था ही, ब्लेसिंग्स और ये वो जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स, तो वो तो ठीक रहता है। जो बाकी डे वाइज है ना, आई हैव नोटेड इट, जैसे आफ्टर द सेशन ना, मैं डायरी में एक जगह पीछे वो अपने सुबह वाली डायरी में डे 1 में क्या था, कुछ कोड वर्ड, कुछ शॉर्ट वे में जो भी है वो लिख लेती हूँ, जो भी मे बी जो टाइटल है बुक का, चैप्टर का, सो इट जस्ट रिमाइंड्स यू, जस्ट स्ट्राइक्स, अच्छा ये रिलेशनशिप पे ये याद। तो अगर मॉर्निंग में आप एक बार ऐसे ही देख लो ना, तो उसमें से जो जैसे रिलेशनशिप है या देयर इज समथिंग एल्स, एक दो चीजें ही है जो कि वी डोंट हैव टू डू एवरी डे, मे बी relationships and photographs वाली, memory वाली, talking with somebody, so that way। तो वैसे मुझे फिर रोज सुबह एक बार स्कैन करना पड़ता है, else what सुनीता जी is saying is true, कि the 23-24 chapters याद नहीं रहते हैं क्या था, other than blessings वाला। So it was a good thing। हाँ, वो अगर आप लिख लो ना, day 1 में क्या था, day 2 में क्या था, तो याद रहता है। ऐसे तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, गुड आइडिया। हाँ, मुश्किल नहीं, चैलेंजिंग है। नहीं एक्चुअल में तो इजी है, मैजिक डस्ट आपको करना ही है रोज। हाँ 4-5-6 चीजें तो जो है वो है ही, हेल्थ हो गए, मनी वाला हो गया, वो सब चीजें जो आपके आसपास है वो तो ठीक है, बट जैसे एक था ना सिटिंग समबडी, बिकॉज वो सिचुएशन जब आएगी उस समय याद रहना चाहिए व्हाट आई नीड टू डू। यस, फिर पता नहीं रहेगा अरे उसमें क्या करना था, अगर ऐसा था तो आई हैव अ रेडी रेकनर काइंड ऑफ, मैं बस पलट के अच्छा अभी ये वाला टिप यूज करना है। हाँ ओके, वेरी गुड, यस श्वेता, वेरी नाइस। हाँ तो आपने शेयर कर दिया, तो सुनीता जी आप भी ऐसे ही कर लीजिए। एंड मनोज जी इज ऑल्सो टेलिंग यू कैन मेक बुलेट पॉइंट्स, दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया। तो आपने डॉट डॉट करके कर लिया कि क्या क्या करना है, सो इट्स गुड। थैंक यू प्रिया जी एंड श्वेता जी, थैंक यू। ओके, सी दिस इज व्हाई दिस ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट, कि हर बार कुछ डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, ओके। एंड आपको सबको याद देना, फूड इज संजीवनी, वाटर इज संजीवनी, सच अ वंडरफुल टिप नीलम जी हैड गिवन अस यस्टरडे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये वाला कि लाइक यस दिस इज संजीवनी फॉर माय बॉडी, एंड डू दैट, ओके। So let's call it a night, right? And we'll catch up tomorrow. Keep your dream list in front of your very eyes. And सबको magic rock करना है, okay? वो बहुत important है। When you hold it, आपको नहीं लगता है कि yes इसको हाथ में आते ही कुछ एक पॉजिटिविटी आ गई? आपको ऐसा लगता है अब? Yes, yes. Yes, very good. पूरे दिन की अच्छी चीजें याद आ जाती है। हाँ, yes, okay.
So thank you and good night, everyone. Have a wonderful, wonderful, wonderful day tomorrow. Okay. You too. Bye bye. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you. Oh, You Deepika too ji. have a wonderful Ah, so nice to hear you. Yes.